हाँ, ताकि अब हम अपन लोगों को रेडी के दफ्तर में है ना, तो अपन लोगों को गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। आवाज आ रही है ना सबको? यस सर। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। ओके उठे हो अभी तान्या? यस सर। सो के उठे हो अभी? नो सर। चलिए देखिए, मैं सर को कॉल कर रहा हूँ, 5 मिनट वेट कीजिए जरा, और मुझे वाटर बोतल भी भरनी है। ठीक है, 5 मिनट वेट करो, 5 मिनट में स्टार्ट करता हूँ। ठीक है, हेलो। यस सर। ओके सर। 5 मिनट में करता हूँ।
हेलो गाइस, हेलो Yes, sir. सर, फोन ही नहीं उठा रहे हैं मेरा। हेलो सर। अरे सर, वो होस्ट बना दिए सर, 5-5। अरे मैंने आपको मैसेज किया था सर, कल ही किया था। अच्छा अच्छा अच्छा, कोई नहीं सर, बना दीजिए ना होस्ट। ओके 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 ओके, बस बस 2 मिनट और। चलिए, कल की क्लास में कोई डाउट? हेलो, Yes, sir. डाउट पूछ लो, डाउट। सर डाउट आउट कहाँ आते हैं हमें? सर हम्म, सर जो हम लोग ने वो हफमैन कोडिंग की थी तो उसमें इंसर्शन में लॉग इन टाइम कैसे लग रहा था, वो समझ में नहीं आ रहा। मेरी टीम में इंसर्शन वर्स्ट केस में कितना टाइम लेता है? हेलो, सर लॉग इन लॉगिन तो तभी तो वो इंसर्शन का टाइम था। होस्ट नहीं बनाऊं, देखो जैसे सबसे पहले पूरी की पूरी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बताता हूँ हाफ एंड कोडिंग की। देखिए ध्यान से, हमने क्या किया कि सबसे पहले हमने क्या किया, मिन हीप कंस्ट्रक्ट किया। हम मिन हीप क्यों कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, उसका रीजन क्या है? क्योंकि ध्यान से देखो, हम परमानेंट 2 मिनिमम लेते हैं कि नहीं लेते हैं? यस सर। तो मिन हीप का एडवांटेज क्या होता है कि मिनिमम हमें वर्स्ट केस में लॉगिन टाइम में निकल के हमें मिल जाता है अगर n एलिमेंट्स हैं हमारे। यस सर। तो अब ध्यान दे बेटा, सबसे पहले हमने मिन हीप कंस्ट्रक्ट किया। तो कंस्ट्रक्ट कैसे किया हमने? बिल्ड हीप से यूजिंग थीटा ऑफ n टाइम, ठीक है। यस सर। फिर हमने क्या किया कि पहले स्टेप 2 को डिलीट किया, ऐड किया और फिर इंसर्ट किया। तो एक का डिलीशन यस सर। मिन हीप है अगर आपकी n एलिमेंट्स की, मिन हीप है अगर आपकी n एलिमेंट्स की, तो डिलीशन विल टेक हाउ मच टाइम? लॉग इन टाइम वर्स्ट केस में। यस तो देखिए जैसे एक डिलीशन लॉग इन, एक और डिलीशन लॉग इन, 2 एलिमेंट डिलीट हो गए, 2 लॉग इन टाइम लगा। फिर आपने एडिशन किया, उसमें कांस्टेंट टाइम लगा। फिर आपने इंसर्शन किया, इंसर्शन भी वर्स्ट केस में लॉग इन टाइम लेता है कि नहीं? यस सर। तो कह सकता हूँ ओवरऑल 3 लॉग इन। अब एक स्टेप में 3 लॉग इन, ये स्टेप कितनी बार होगा हमारा? n-1 टाइम्स। यस सर। तो कह सकता हूँ n-1 इंटू 3 लॉग इन, और -1 और 3 तो क्या है, कांस्टेंट, इनको हटा दिया तो ऑर्डर ऑफ n लॉग इन। ठीक है सर, आ गया। और बोलिए, है किसी को और कोई डाउट? अब करें स्टार्ट। Yes, sir. चलिए, तो देखिए रतन से ना, हेडिंग डालिए मिनिमम कॉस्ट स्पैनिंग ट्री। मिनिमम कॉस्ट स्पैनिंग ट्री, मिनिमम कॉस्ट स्पैनिंग ट्री। चलिए, सबसे पहले स्टार्ट करने के पहले डेंजरस न्यूज दे दूं क्या? यस सर। चलो, डेंजरस न्यूज ये है कि मुझे 6 आवर्स मैक्सिमम मिले हैं एल्गोरिथम की। मतलब 4 मिले थे, जैसे तैसे करके मैंने 6 कराए हैं। मुझे 6 आवर्स में एल्गोरिथम कंप्लीट करनी है। क्या वो हो सकती है? हेलो, Yes, sir. अरे सुनो ध्यान से, जैसे मैं करा रहा हूँ उस तरीके से 6 आवर्स में हो सकती है? No, sir. No, sir. तो देखो ध्यान से, अब मैं स्पीड इंक्रीज कर रहा हूँ, स्पीड इंक्रीज कर रहा हूँ। तो जैसे ही कोई डाउट आए तुरंत के तुरंत मुझसे पूछ लेना, ठीक है ना? सर मतलब सर सिर्फ 3 लेक्चर्स और बचे हैं। हाँ जी, आपको क्या लगा मैं बीच में जब भी 15-20 मिनट रह जाते थे, आपने 2-3 दिन से देखा होगा, जैसे ही 15-20 मिनट रह जाते थे, मुझे लगता था कि नेक्स्ट एप्लीकेशन नहीं हो सकता, मैं उसी समय क्लास छोड़ देता था। यस सर। ऐसा मैं क्यों करता था? क्योंकि टाइम नोट डाउन होता है। अब ऑब्वियसली अगर मैंने 15 मिनट क्लास छोड़ी तो मैंने वो 15 मिनट सेव कर लिए नेक्स्ट डे के लिए। यस सर। Yes, sir. अब मुझे अकॉर्डिंगली तो उधर पे 4 आवर्स कुछ मिनट बचे हैं मेरे केवल। लेकिन जैसे तैसे मैंने 6 कराया है, लेकिन मैं खुद ही जानता हूँ कि 6 आवर्स तो मुझे कम से कम ग्रीडी में लग जाएंगे। और ग्रीडी भी अगर जिस तरीके से मैं कराता हूँ उस तरीके से कराऊंगा तो ग्रीडी में भी 6 नहीं लगेंगे, उसके ज्यादा ही लगेंगे। कि ऑब्वियसली मुझे क्वेश्चंस कम कराने पड़ेंगे, तब जाके तो मैं ग्रीडी कंप्लीट कर पाऊंगा 6 आवर्स में। और अराउंड 6 आवर्स मिनिमम अगर मैं केवल 3 एप्लीकेशन कराता हूँ डायनेमिक के, जो स्टैंडर्ड एप्लीकेशन है, जो मैंने आपसे बोला था
उसके लिए भी मुझे मिनिमम 6 आवर्स लगेंगे ही लगेंगे, ठीक है ना? Yes, sir. That's how our Indian education system works. ठीक है, चलो देखो Yes, अब sir. जल्दी जल्दी जरा चीजें समझ लो सुनिए जैसे ना ग्राफ की अगर मैं बात करूं एमएसटी सुनिए जैसे हमारा एप्लीकेशन क्या है, मिनिमम कॉस्ट स्पैनिंग थी। तो रियलिटी में बोलूं तो ये टॉपिक तो हमारा स्टार्ट कहां से होगा, क्रुस्कल और प्रिम, जो कि हमारी निकालती है मिनिमम कॉस्ट स्पैनिंग थी। लेकिन सबसे बड़ा इश्यू क्या है कि आपको यही नहीं पता होता है कि ग्राफ क्या होता है एंड सो ऑन, ग्राफ कितने टाइप के होते हैं। मतलब ग्राफ थ्योरी हो चुका है क्या आपका? हेलो, यस सर, कॉलेज में तो हो चुका Yes, है। sir. चलो एक काम करता हूँ, ग्राफ से रिलेटेड जो बेसिक चीजें हैं जल्दी से आपको बता देता हूँ, आपसे पूछ लेता हूँ, वो सारी चीजें आप ग्राफ थ्योरी में पढ़ोगे ही पढ़ोगे, ठीक है? तो वो सब लिखने की कोई जरूरत नहीं है। नो सर। नहीं है। तो स्पीड में करिएगा। दूसरी चीज एक चीज बता दे रहा हूँ, अगर आपको कहीं भी ऐसा लगे ना कि नहीं सर स्पीड बहुत ज्यादा हो रही है या फिर कि सर हमें वैसे ही करा दो जैसे पहले कराया था, तो देखिए ध्यान से आप में से जितने भी सिंसियर हो मुझे मैसेज कर देना, तो जैसे मैं आपको अकॉर्डिंगली करा रहा हूँ। जैसे कि ऑब्वियसली पुराने कॉलेज वाले हैं उन लोगों को मैं करा रहा हूँ कंटेंट, तो ऑब्वियसली आपका 1 या 2 स्पेशल सेशन रख लूंगा, जो भी आपकी क्लासेस रिमेनिंग रहती है वो आपको उधर पे कवर करा दूंगा, ठीक है? यस। कोशिश Yes, sir. करूंगा आपका इधर ही पे सारा का सारा कंटेंट हो जाए कवर। लेकिन अगर आपको इश्यू आता है स्पीड में, ठीक है, Yes, sir. ये ऐसा नहीं होना चाहिए मैं स्पीड में बता रहा हूँ और फिर मैं ही डफर बन रहा हूँ कि मैं बता रहा हूँ अपना रिवीजन करने आया हूँ क्या मैं इधर पे। हेलो, No, sir. हाँ तो ऐसा No, नहीं होना चाहिए मैं बता रहा हूँ एनर्जी लगा रहा हूँ लेकिन आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, मतलब मैं डफर बन गया। क्लियर? yes, sir. देखो सबसे पहले तो ग्राफ के बारे में बता रहा हूँ, ग्राफ के बेसिक्स जो आपको वैसे ही पता होंगे ना। हमारे ग्राफ क्या होता है, हमारा सेट ऑफ वर्टिसेस एंड एजेस ना। ग्राफ हमारे 2 टाइप के होते हैं, सिंपल ग्राफ एंड मल्टी ग्राफ। सिंपल ग्राफ एंड मल्टी ग्राफ, ये सब मैं लिखूंगा नहीं, लेना हो तो किसी को स्क्रीनशॉट ले लेना। तो सुनिए जैसे सिंपल ग्राफ क्या होता है, देखिए सबसे पहले तो बाय डिफॉल्ट जल्दी से ये पॉइंट लिख लीजिए जरा, बाय डिफॉल्ट ग्राफ इज सिंपल, या फिर ना भी लिखो ये सब आप ग्राफ थ्योरी में देखोगे। बाय डिफॉल्ट ग्राफ क्या होता है हमारा, सिंपल होता है। ग्राफ क्या होता है, सेट ऑफ वर्टिसेस एंड एजेस होता है। अब सिंपल ग्राफ में क्या होता है, हमारी पैरेलल एजेस अलाउड नहीं होती है, पैरेलल एजेस अलाउड नहीं होती है। जैसे कि देखिए जैसे मल्टी ग्राफ क्या होता है हमारा, यहाँ पे हमारी पैरेलल एजेस अलाउड होती है। ये नहीं है कि पैरेलल एजेस होंगी ही होंगी, अलाउड होती है। समझ में आ रहा है? जैसे कि 4 से 3 देखिए 1 एच 2 एच, समझ में आ रहा है ना? और दोनों ही अनडायरेक्टेड ग्राफ बनाए हैं मैंने। हेलो, यस। सिंपल ग्राफ में हमारी पैरेलल एजेस अलाउड नहीं होती हैं, जबकि मल्टी ग्राफ में हमारी पैरेलल एजेस अलाउड होती है। फिर से बोल रहा हूँ अलाउड होती है, इसका मतलब ये नहीं है कि होंगी। कह सकता हूँ इससे ट्रू और फॉल्स, एवरी सिंपल ग्राफ इज मल्टी, एवरी मल्टी ग्राफ इज सिंपल, False. some multi graph are simple. True. ट्रू? अरे जो सिंपल ग्राफ मल्टी है वो मल्टी ग्राफ सिंपल भी तो है, एक साइड ऑल होगा तो दूसरी साइड सम तो होगा ही होगा। कह सकता हूँ सिंपल ग्राफ इज नथिंग बट सबसेट ऑफ मल्टी ग्राफ। हेलो जी सर। नो, Yes. डिफरेंस क्या है, यहाँ पे पैरेलल एजेस अलाउड नहीं होती जबकि यहाँ पे पैरेलल एजेस अलाउड होती हैं। नाउ सेकंड डिफरेंस क्या है, यहाँ पे सेल्फ लूप अलाउड नहीं होते हैं, अलाउड नहीं होती हैं, Loop not allowed. जबकि यहाँ पे दोनों ही ये हमारे अलाउड होते हैं। मतलब ये भी हमारा क्या है, मल्टी ग्राफ है। क्लियर है? ये क्या होता है हमारा सेल्फ लूप। क्लियर? Yes, sir. ना अब सुनिए ध्यान से, बाय डिफॉल्ट ग्राफ क्या होता है हमारा, सिंपल ग्राफ होता है। अब बाय डिफॉल्ट ग्राफ हमारा सिंपल ग्राफ क्यों होता है, उसके पीछे रीजन क्या होता है, क्योंकि मल्टी ग्राफ के बारे में हम कभी भी बोल ही नहीं सकते जनरलाइज्ड मैनर में। हम केवल स्पेसिफिक टू दैट ग्राफ बोल सकते हैं कि जो ग्राफ हमें मल्टी ग्राफ गिवन होगा। लेकिन सिंपल ग्राफ के बारे में अगर कोई भी ग्राफ आपको गिवन नहीं है तब भी आप जनरलाइज्ड मैनर में चीजें बोल सकते हो। ना सबसे पहले तो सुनिए ध्यान से, कह सकता हूँ किसी भी वर्टेक्स की डिग्री क्या होती है, कह सकता हूँ नंबर ऑफ इंसिडेंट एजेस ऑन इट। कह सकता हूँ इस 2 वर्टेक्स की डिग्री कितनी है, 2 है। इसकी भी डिग्री कितनी है, 2 है। फॉर एग्जांपल इसकी डिग्री कितनी है, 2 है। इसकी डिग्री कितनी है, 2 है। हेलो, जी सर। जी सर। सपोज एग्जांपल मैंने पूछा 1 की डिग्री कितनी है हमारी, 1 2 3 4 है, 3, 4. 1 2 3 4। सिमिलरली 3 की डिग्री कितनी है हमारी, 1 2 3। समझ में आ रहा है? जी यस सर। सर। तो अब ध्यान से सुनिएगा, ये सब मैं बता दे रहा हूँ, ये सब लिखो चाहे ना लिखो, ये सब ग्राफ थ्योरी में आपका वैसे ही कवर होगा, ठीक है ना? जी सर। अरे Okay, ये sir. मैं बता ही इसलिए रहा हूँ, ये सब चीजें कोई भी एल्गोरिथम का पार्ट नहीं है। लेकिन ऑब्वियस सी बात है, मैं चाहता हूँ कि जब मैं स्पेलिंग की बताऊं तो चीजें क्रिस्टल क्लियर हो आपको, तो उसके लिए ग्राफ का बेसिक रिक्वायर्ड है, ठीक है? जी सर।
जी सर। देखो ध्यान से, अब जैसे मैंने आपसे बोला कि बाय डिफॉल्ट ग्राफ क्या होता है, हमारा सिंपल ग्राफ होता है। क्यों होता है, देखिए ध्यान से, अगर मैंने आपसे बोला ग्राफ क्या होता है, सेट ऑफ वर्टिसेस एंड एजेस। सुनिए ध्यान से, एक ग्राफ है वी वर्टेक्स का ई एज का, ठीक है। तो सुनिए ध्यान से, सपोज ये मल्टी ग्राफ है हमारा वी वर्टेक्स और ई एज का। मुझे ये बताइए जरा, मिनिमम डिग्री ऑफ ए वर्टेक्स कितनी होगी मल्टी ग्राफ में? मिनिमम डिग्री एक वर्टेक्स की कितनी होगी? 1 जीरो। काहे की 1? हाँ सर 0 दो 0 जीरो ग्राफ है, हो सकता है। यस सर। जीरो ना। मैक्सिमम डिग्री क्या होगी मल्टी ग्राफ में? नहीं पता। अरे इनफाइनाइट। हाँ इनफाइनाइट। सर सब फाइनल प्रिडिक्ट। लगाते जा रहा हूँ, ऑल क्लियर है? यस सर। यस ना सिंपल ग्राफ में मिनिमम डिग्री किसी वर्टेक्स की, सिंपल ग्राफ में जीरो ना। मैक्सिमम डिग्री किसी वर्टेक्स की, अगर ग्राफ है सेट ऑफ वी वर्टिसेस एंड ई एजेस, तो मैक्सिमम डिग्री किसी वर्टेक्स की टोटल नंबर ऑफ एजेस। Infinite. तू कहां से बोल दे रहे हो? देखो ये इनफाइनाइट बोल रहा है। अरे शर्म n नहीं, minus मैंने 4 वर्टेक्स का, हाँ v-1 कह सकते हो, जितनी वर्टेक्स -1, मैंने 4 वर्टेक्स का ग्राफ बनाया। मैक्सिमम डिग्री क्या हो सकती है? 3 हो सकती है। इससे ज्यादा बना के दिखाओ डिग्री मुझे जरा, इसकी 3 से इंक्रीज करके दिखाओ डिग्री। अरे डिग्री क्या होती है? नंबर ऑफ एजेस इंसिडेंट टू दैट वर्टेक्स। यस सर। अब कह सकता हूँ टोटल वर्टेक्स अगर हमारी v है, तो रिमेनिंग वर्टिसेस, उस वर्टेक्स को छोड़ के रिमेनिंग वर्टिसेस v-1 ही बची। आप Yes, मैक्सिमम से मैक्सिमम उन्हीं सबको कनेक्ट कर दोगे तो v-1 डिग्री हो जाएगी। उससे ज्यादा आप कर पाओगे कभी? नो सर। क्लियर है? ध्यान से सुनना, इसलिए ग्राफ की जो भी आपकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी वो v के फॉर्म में होगी कि n के फॉर्म में होगी? V। अगर मुझे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी n के फॉर्म में पूछी ना, तो उससे बड़ा पाप कुछ है ही नहीं, क्योंकि फिर वो n क्या है? नोट। क्या कि कई लोग एल्गोरिथम में क्या समझते हैं कि हर चीज n है। मतलब उनसे अगर मैं कभी कभी पूछ लेता हूँ ना कि आपका जेंडर क्या है, वो ही बोल देते n है। तो समझ में आ रहा है? जी सर। इनपुट क्या है? ग्राफ है, जो कि क्या होता है? सेट ऑफ वर्टिसेस एंड एजेस। तो कह सकता हूँ ग्राफ में कोई भी एल्गोरिथम होगी जो ग्राफ के ऊपर होगी, तो उसमें जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी वो हमारी v और e पे डिपेंडेंट होगी कि नहीं होगी? यस सर। वो अलग बात है कि सपोज अगर मैंने बोल दिया कि ग्राफ है जिसमें n वर्टिसेस हैं, अब n वर्टिसेस बोल दिया, तब आप अकॉर्डिंग टू n आंसर दोगे, ठीक है यस सर। ना? तो ये समझ में आ गया जितना अभी मैंने बताया यस सर। यस सर। ना? अब देखिए ध्यान से, नाउ टाइप्स ऑफ ग्राफ। तो ये समझ में आ गया बाय डिफॉल्ट ग्राफ क्या होता है हमारा? सिंपल ग्राफ होता है। मल्टी ग्राफ तो हम केवल तभी पढ़ सकते हैं, मल्टी ग्राफ के बारे में हम जनरलाइज कुछ बोल ही नहीं सकते। हम स्पेसिफिकली बोल सकते हैं कि अगर हमें हमारे पास ग्राफ गिवन है, लेकिन अगर हमारे पास ग्राफ गिवन नहीं है तो मल्टी ग्राफ के रिस्पेक्ट में कुछ भी बोल सकते हो क्या? बोलो। नहीं सर। नहीं सर। ना अब ध्यान से सुनिएगा कि टाइप्स ऑफ ग्राफ सबसे पहले की क्या आता है हमारा? नल ग्राफ। ये सब कुछ नहीं लिखो, कुछ मत लिखो, बस बता दे रहा हूँ, सब कुछ ग्राफ थ्योरी का पार्ट है। एल्गोरिथम में कुछ पार्ट है ही नहीं। या फिर आप कहो तो सीधे एल्गोरिथम स्टार्ट करूं? नो सर। सॉरी बता दीजिए। चलिए देखिए नल ग्राफ क्या होता है। हेलो, देखो ध्यान से, नल ग्राफ क्या होता है हमारा? नल ग्राफ क्या होता है? सबसे पहले कह सकता हूँ ग्राफ में होता क्या है, जैसे कि अभी आपको बताया मैंने कि ग्राफ क्या होता है। सिंपल बाय डिफॉल्ट ग्राफ क्या होता है हमारा? सिंपल ग्राफ होता है। ग्राफ क्या होता है? सेट ऑफ वर्टिसेस एंड एजेस। हेलो, जी सर। यस सर। ग्राफ में वर्टिसेस तो हमारी फिक्स होती हैं, एजेस ही होती हैं जो हमारी कम ज्यादा होती हैं। यस सर। एजेस ही होती हैं जो हमारी क्या होती हैं? कम या ज्यादा होती हैं। तो अब ध्यान से सुनिएगा, मिनिमम एजेस किसी भी ग्राफ में कितनी होंगी? 0। और ध्यान से सुनिएगा, बाय डिफॉल्ट ग्राफ हमारा सिंपल है। कह सकता हूँ, सुनिए से, अगर मैं मल्टी ग्राफ की बात करूं, मल्टी ग्राफ मैं ही बता देता हूँ। मल्टी ग्राफ गिवन होगा कि फॉर एग्जांपल मल्टी ग्राफ है बी वर्टिसेस का ई एजेस का। मैंने पूछा मिनिमम एजेस कितनी होंगी? 0। मैक्सिमम एजेस कितनी होंगी मल्टी ग्राफ में? इनफाइनाइट। जी सर। ठीक है, अब मुझे बताइए जरा, सिंपल ग्राफ की अगर मैं बात करूं तो मिनिमम एजेस कितनी? 0। मैक्सिमम v-1 n माइनस आप n into n minus 1 by 2. फिर n आ गया। n क्या है आपका? जेंडर। V into v। हाँ, BC2। कह सकता हूँ एज क्या होती है? एक लाइन होती है। लाइन की रिक्वायरमेंट क्या होती है? 2 पॉइंट। मतलब जितने तरीके से मैं 2 पॉइंट को सिलेक्ट कर सकता हूँ उतनी लाइन बना सकता हूँ कि नहीं? यस सर। एजेस कितनी होंगी ग्राफ में? BC2। मैक्सिमम एजेस कितनी होंगी ग्राफ में? BC2। क्लियर है? मिनिमम इज 0। हेलो, yes sir. क्लियर है? Yes sir. ना सिमिलरली मैंने आपसे पूछा कि अगर हमारा मल्टी ग्राफ होता तो मिनिमम डिग्री किसी वर्टेक्स की क्या होती? 0। और मैक्सिमम क्या होती? इनफाइनाइट। कोई डाउट? No लेकिन sir. अगर हमारा सिंपल ग्राफ होता तो मिनिमम डिग्री किसी वर्टेक्स की क्या होती? हमारी 0। लेकिन मैक्सिमम कितनी होती?
V-1 V-1 क्योंकि मैक्सिमम डिग्री के लिए ग्राफ हमारा सबसे कनेक्टेड होता मतलब रिमेनिंग V-1 वर्टिसेस से कनेक्टेड होता, यानी V-1 एजेस होती, यानी कि V-1 डिग्री हो जाती। जी सर। Yes, sir. देखिए ध्यान से, आपने अभी देखा कि आप केवल सिंपल ग्राफ में चीजें बोल सकते हो, मल्टी ग्राफ में तो डायरेक्टली सीधे इनफाइनाइट पहुंच जा रही है मैक्सिमम। यस सर। रीजन है कि बाय डिफॉल्ट ग्राफ क्या होता है हमारा सिंपल ग्राफ। मल्टी ग्राफ को हम कैसे पढ़ते हैं, जनरलाइज मैनर में नहीं पढ़ते हैं, विद रिस्पेक्ट टू दैट ग्राफ पढ़ते हैं कि ग्राफ गिवन है उस पे अब आप स्टडी कर रहे हो। क्लियर Yes, sir. ना? अब सुनिए से ग्राफ हमारे कितने टाइप के होते हैं ना। सबसे पहले बहुत सारे टाइप के ग्राफ होते हैं, मैं उतने टाइप के बता रहा हूँ जितने मैक्सिमम मुझे रिक्वायर्ड है, ठीक है। वो सारे आप पढ़ोगे ग्राफ से, यूलर ग्राफ, हैमिल्टनियन ग्राफ एंड सो ऑन। क्लियर है Yes, sir. ना? अब सुनिए से सबसे पहले नल ग्राफ। तो मैंने आपसे क्या बोला, अभी तक मैंने आपसे क्या बोला कि बाय डिफॉल्ट ग्राफ क्या होगा हमारा सिंपल, और ग्राफ क्या होता है सेट ऑफ वर्टिसेस एंड एजेस। तो अब देखिए रहना से कह सकता हूँ ग्राफ में वर्टिसेस क्या होती है हमारी फिक्स होती है, एजेस ही होती है जो हमारी कम या ज्यादा होती हैं। जी सर। कह सकता हूँ स्पार्स ग्राफ क्या होगी जिसमें कम एजेस होंगी, डेंस ग्राफ क्या होगी जिसमें ज्यादा एजेस होंगी। कॉमन सेंस। यस Yes, sir. सर। अब ध्यान से सुनिएगा, तो मैंने आपसे बोला कि नल ग्राफ क्या होता है। नल ग्राफ क्या होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, मिनिमल सिंपल ग्राफ। मिनिमल सिंपल ग्राफ मतलब जिसके अंदर एक भी एजेस ना हो, जिसके अंदर एक भी एजेस ना हो। जैसे कि फॉर एग्जांपल देखिए ध्यान से, ये मैंने क्या बताया बनाया, ये क्या है हमारा 4 वर्टेक्स का नल ग्राफ है कि नहीं। जी सर। कह सकता हूँ इस ग्राफ को मैं क्या बोलूंगा, मिनिमल सिंपल ग्राफ, और वी कैन से नल ग्राफ विद 4 वर्टिसेस। Yes, sir. क्लियर है। नाउ सिमिलरली जैसे कि सपोज अगर मैंने बोला कि 3 वर्टेक्स का मैंने ग्राफ बनाया, तो 3 वर्टेक्स में मैक्सिमम एजेस हमारी 3 C2 यानी कि 3 होंगी। यानी कह सकता हूँ ये क्या हमारा मैक्सिमल सिंपल ग्राफ। मैक्सिमल Yes, सिंपल sir. ग्राफ का मतलब क्या है, मैक्सिमम एजेस। मिनिमल सिंपल ग्राफ का मतलब क्या है, मिनिमल एजेस। Yes, sir. यस। तो कह सकते हो जो हमारा मिनिमल ग्राफ होगा वो क्या होता है हमारा नल ग्राफ, जिसमें 0 एजेस होती है। जो हमारा मैक्सिमल ग्राफ होता है वो हमारा क्या होता है, कंप्लीट ग्राफ। यस सर। याद आ रहा है ना? तो ध्यान से देखिए रहा, ये कंप्लीट ग्राफ हमारा 3 वर्टिसेस का कंप्लीट ग्राफ हमारा किससे रिप्रेजेंट होता है, K3 से। ठीक है, K3 का मतलब क्या है, कंप्लीट ग्राफ विद 3 वर्टिसेस। हेलो Yes, sir. Yes, sir. जल्दी बोलो। अब सुनिए जैसे हर वर्टेक्स की यहाँ पे डिग्री कितनी है हमारी, 2. 2 है। तो कह सकता हूँ हर वर्टेक्स की डिग्री 2 है, तो मैं कह सकता हूँ कंप्लीट ग्राफ है अगर हमारा n वर्टिसेस का, कंप्लीट ग्राफ है अगर हमारा n वर्टिसेस का, तो मुझे जल्दी से बताइए उसमें एजेस कितनी होंगी। NC2. NC2 n वर्टिसेस का अगर हमारा कंप्लीट ग्राफ है तो उसमें एजेस कितनी होंगी, NC2। ध्यान से देखो ना, मैं वर्टिसेस क्या बोली है, अगर वर्टिसेस V बोली तो VC2, n बोली तो NC2, x बोली तो XC2। Yes, sir. Yes, तो sir. अब ध्यान से सुनिएगा, और हर वर्टेक्स की डिग्री क्या होगी, n-1। तो कंप्लीट ग्राफ क्या होता है, बिटवीन एवरी 2 वर्टेक्स देयर शुड बी ए एज। Yes, sir. कह सकता हूँ कंप्लीट ग्राफ क्या होता है, मैक्सिमम सिंपल ग्राफ। कह सकता हूँ इट कंटेन्स मैक्सिमम नंबर ऑफ एजेस। कह सकता हूँ फॉर ईच वर्टेक्स डिग्री शुड बी n-1। हेलो यस सर। ना? अब ध्यान से सुनिएगा, ये क्लियर हो गया ना? Yes, sir. तो कह सकता हूँ अगर मैंने आपसे पूछा कि यहाँ पे हमारी एजेस कितनी है, यहाँ पे हमारी ये क्या है, हमारा K3 है, ये वर्टेक्स का कंप्लीट ग्राफ है कि नहीं। Yes, sir. यहाँ पे हमारी एजेस कितनी है, 1 2 3 3 आ रही है कि नहीं आ रही है। Yes, sir. देखो ध्यान से, मैं ऐसे भी कर सकता हूँ कि इसकी डिग्री 2, इसकी डिग्री 2, इसकी डिग्री 2, तो कह सकता हूँ टोटल डिग्री कितनी आ गई, 3 into 2। Yes, sir. कह सकता हूँ डिवाइड बाई 2 क्या आ जाएंगी, हमारी एजेस आ जाएगी। कैसे आ जाएंगी, आपने कंप्यूटर नेटवर्क में पढ़ा है, हैंड शेकिंग एल्गोरिथम, हैंड शेकिंग प्रोटोकॉल। Yes, sir. अरे क्या बोला था, एन आइडिया कैन चेंज योर लाइफ। जो पढ़ो हर जगह इंप्लीमेंट करो, लॉजिक बहुत लिमिटेड है, एक ही चीज को घुमा घुमा के डिफरेंट सब्जेक्ट में यूज किया जाता है। हेलो देखो रतन से, ये क्या था हमारी नंबर ऑफ वर्टिसेस, ये क्या थी डिग्री ऑफ ईच वर्टेक्स। यस सर। सुनो ध्यान से, 3 रूम है, हर रूम में 2 लोग हैं, टोटल पर्सन कितने हुए, क्या कर रहे हो। अरे 3 रूम है, हर रूम में 2 पर्सन है, तो टोटल पर्सन कितने हुए, 6। तो कह सकता हूँ 3 वर्टिसेस हैं, हर वर्टेक्स की डिग्री क्या है, 2 है, तो कह सकता हूँ टोटल डिग्री कितनी हुई, 6 हुई कि नहीं। Yes, sir. Yes, अब sir. मैंने आपसे पूछा एजेस कितनी होंगी, तो कह सकता हूँ एक एज हमारी 2 डिग्री इंक्रीज करती है कि नहीं। अरे देखो ध्यान से, एक एज 2 डिग्री इंक्रीज करती है कि नहीं, एक इसकी एज हमेशा 2 वर्टेक्स के बीच में होती है। Yes, यस sir. सर।
कह सकता हूँ सम ऑफ डिग्रीज ऑफ ऑल दी वर्टिसेस डिवाइड बाय 2 क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ एजेस। Edges. कोई डाउट? Yes, sir. No, sir. क्लियर है? Yes, sir. अरे ये यस नो जो भी था वो क्लियर है ना? Yes, sir. चलिए तो देखिए ध्यान से, मैंने आपको क्या बताया, मिनिमल सिंपल ग्राफ क्या होता है, हमारा नल ग्राफ होता है जिसमें हमारी 0 एजेस होती है। मैक्सिमल सिंपल ग्राफ क्या होता है, हमारा कंप्लीट ग्राफ होता है जिसमें हमारी मैक्सिमम एजेस होती है। ये क्लियर? Yes, sir. नाउ कह सकता हूँ नंबर ऑफ एजेस इन कंप्लीट ग्राफ विद n वर्टिसेस क्या होती है हमारी, NC2. NC2। क्लियर है? Sir. अब ये जो भी बताया ये सब लिखवाने की जरूरत है No, sir. No, sir. ना? ये सब कुछ था आपका ग्राफ थ्योरी का पार्ट, इसीलिए मैंने इतना स्पीड में रैप किया। अरे देखो ध्यान से, मैं इतने स्पीड में रैप नहीं करूंगा क्योंकि ऑब्वियसली मैं चाह रहा हूँ कि एल्गोरिथम आपको क्लियर हो जाए। समझ में आ रहा है? Yes, sir. ये लेकिन ग्राफ थ्योरी का पार्ट था, और ग्राफ थ्योरी का भी पार्ट बोलूंगा तो मैं हद से ज्यादा सिंपल वाला पार्ट कवर किया है। हेलो, अगर कहने का मतलब है अगर किसी को ग्राफ थ्योरी में इशू आते भी हैं तो उसको कहाँ पे आते हैं, एडवांस लेवल की चीजों में, यूलर ग्राफ, हैमिल्टोनियन ग्राफ एंड सो ऑन। Yes, sir. Sir. देखिए रतन से नाउ क्वेश्चन लिखिए, चल रहा है ना आगे काम सब कुछ? Yes, sir. नोटबुक फ्री की है, पेन फ्री की है? No, sir. चलो यूज कर सकते हो, लिखिए क्वेश्चन लिखिए। हाउ मेनी सिंपल ग्राफ्स आर पॉसिबल with n vertices? How many simple graphs are possible with n vertices? How many simple graphs are possible with n vertices? यही जूम पे अपने आंसर लिखिएगा। अरे सुनो ध्यान से, ऐसी स्पीड नहीं चाहिए मुझे किसी को समझ में ना आए। और अभी जो मैंने स्पीड इंक्रीज की थी वो केवल इसलिए की थी कि ग्राफ थ्योरी का पार्ट कराता है, एल्गोरिथम करा ही नहीं जाता। How many simple graphs are possible with n vertices? Very good Tanisha, very good Rishita। 30 सेकेंड्स का टाइम दे रहा हूँ, जल्दी से मेरे स्टूडेंट आंसर लिखो। तब तक तनीषा और रिश्ता बताओ जल्दी से, फॉर्मूला है कि नहीं ये? No, sir. क्या बात है रिश्ता, दिन में इतने पाप कर रहे थे, आज आते ही साथ एकदम बैंग। वेरी गुड सृष्टि। हेलो। Yes, sir. मुझे तो शॉक कर दिया, मुझे लगा था कि जैसे जैसे आप पढ़ते जाते हो, आप थकते जाते हो तो पाप की फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी, यहाँ तो उल्टा सीन हो रहा है। हेलो, क्या आवाज ही नहीं आ रही है? वेरी गुड शिवांश। चलिए वेरी गुड माधवी। मुझे लगता है ये सबने सेम क्वेश्चन किया है बीटेक में, तभी इतने सारे लोगों का करेक्ट आ रहा है। ऐसे ही है कि नहीं, है ना? Yes, sir. चलिए डेडलाइन मिल गई अब तो। हाँ दिक्कत से बढ़ेगी। हाँ दिक्कत से क्या होता है हमारा 2 to the power NC2। नाउ क्या फॉर्मूला है, जल्दी No, देखो sir. ये कैसे आया, जल्दी से बताइए। Sir, total number of edges जो होंगी NC2 है, उसके होने या ना होने की possibilities को count कर लिया बस। वेरी गुड। बस एक चीज आपने गलत बोली, टोटल नंबर ऑफ एजेस। आपको ये बोलना था मैक्सिमम नंबर ऑफ एजेस। हाँ, अगर हमारा कंप्लीट ग्राफ है, सॉरी, अगर मैंने क्या क्वेश्चन पूछा, हाउ मेनी सिंपल ग्राफ्स आर पॉसिबल विद n वर्टिसेस, तो n वर्टिसेस में मैक्सिमम एजेस हमारी कितनी पॉसिबल है, ये सब आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ, ऐसे लिखना नहीं नोटबुक में, ये सब लिखना भी पाप है। n वर्टिसेस हैं अगर हमारी, तो मैक्सिमम पॉसिबल एजेस कितनी होंगी हमारी, NC2। अब सिंपल ग्राफ में होगा क्या, कह सकता हूँ कोई भी एज या तो होगी या नहीं होगी। कह सकता हूँ हर एक एज के लिए 2 चॉइस है, टोटल एजेस है NC2, टोटल चॉइसेस क्या होंगी हमारी, बोलो। 2 की पावर टू टू पावर NC2। तो ये क्या आ जाएंगे हमारे सारे सिंपल ग्राफ्स आ जाएंगे। एक करके दिखाऊं क्या? Yes, sir. देखो ध्यान से, अगर मैं 2 वर्टेक्स की ग्राफ की बात करूं, ये हमारा 2 वर्टेक्स का ग्राफ है, तो देखिए ध्यान से 2 वर्टेक्स की ग्राफ में मैक्सिमम एजेस कितनी होंगी, एक ही होंगी, 2C2 is 1, जो कि ये हमारी दिखाई दे रही है E1। Yes.
अब देखिए ध्यान से, 2 वर्टेक्स के हमारे सिंपल ग्राफ कितने होंगे, या तो एज 1 होगी या नहीं होगी, हो गई वाला ये केस हो गया, नहीं हो गई वाला ये केस हो गया, यानी कि 2 ग्राफ होंगे कि नहीं होंगे। अच्छा जैसे ऐसे ऐसे कि देखो कि अगर सपोज मैंने बोला कि 3 वर्टेक्स का ग्राफ है, ठीक है, तो मैक्सिमम एजेस कितनी होंगी, 3 से 2 यानी कि 3। देखिए 3 बनाई है कि नहीं बनाई, हेलो। Yes, sir. तो अब मैंने आपसे क्या पूछा कि कितने सिंपल ग्राफ होंगे, मैंने क्या बोला, हर एक सिंपल ग्राफ में इवन एज या तो होगी या नहीं होगी, E2 एज या तो होगी या नहीं होगी, सिमिलरली E3 एज या तो होगी या नहीं होगी। देखो सब हुए तो ये हो गया ग्राफ, कोई नहीं हुआ तो ये हो गया, 2 हुए तो कौन से 2 हुए, क्लियर है। Yes. 1 हुआ तो कौन सा हुआ, क्लियर। Yes, Yes, sir. sir. तो कह सकता हूँ हर एक एज के लिए 2 चॉइस होंगी हमारी, एजेस कितनी है हमारी, NC2, तो चॉइस कितनी होगी हमारी, टू द पावर NC2। यस सर। कोई डाउट। No, sir. तो ये तो मैंने आपको बताया सिंपल ग्राफ के बारे में। तो अब ध्यान से सुनिएगा, हेडिंग डालिए स्पेनिंग ट्री। अब आपका एल्गोरिथम स्टार्ट। इवन कह सकता हूँ, आपको डिटेल में बता देता हूँ कि हाई प्रोबेबिलिटी है कि आपको जब भी ग्राफ थ्योरी कराई जाएगी ना विद रिस्पेक्ट टू गेट, तो उसमें हो सकता है स्पेनिंग ट्री आपको ना बताई जाए, ये भी हो सकता है बताया जाए, ये भी हो सकता है ना बताया जाए, कि हाई प्रोबेबिलिटी है कि आपको ना बताया जाए। ऐसा क्यों, क्योंकि ये स्पेनिंग ट्री का जो टॉपिक है, ये आपका, अगर मैं बीटेक की बात करूं तो ये आपका एल्गोरिथम में तो है ही है, साथ में यहाँ पे डिस्क्रीट मैथ में भी है, क्योंकि डिस्क्रीट मैथ में तो पूरी की पूरी ग्राफ थ्योरी है। Yes, sir. क्लियर है। देखो ध्यान से, हाई प्रोबेबिलिटी है कि ऑब्वियस सी बात है, मैक्सिमम लोग एज्यूम करके चलते हैं कि ऑब्वियसली एल्गोरिथम वाले फैकल्टी ने कराई होगा, इसलिए मैं आपको ये करा ही रहा हूँ डिटेल में, ठीक है ना। यस सर। तो देखिए ध्यान से, स्पेनिंग ट्री इनफॉर्मली क्या होता है हमारा, कवरिंग, सबसे पहले तो फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज ए ट्री, तभी तो इसका नाम पड़ा स्पेनिंग ट्री। हेलो। यस Yes, सर। sir. तो कह सकता हूँ उस ट्री में कोई ना कोई कंडीशन लगेगी, उस ट्री में कोई ना कोई कंडीशन लगेगी, वो कंडीशन क्या लगेगी वो आपको बताता हूँ। तो देखिए ध्यान से, स्पेनिंग ट्री इनफॉर्मली क्या होता है, कवरिंग ऑल द वर्टिसेस विद मिनिमम नंबर ऑफ एजेस। हेलो। Yes, sir. Yes, sir. कवरिंग ऑल दी वर्टिसेस विद मिनिमम नंबर ऑफ एजेस। सबसे पहले तो ये बताइए ना, मैंने आपको ग्राफ और ट्री में डिफरेंस बता दिया स्टार्टिंग में, याद है। यस Yes, सर। sir. जल्दी से बानी सर, जहां पे मैंने बता दिया, जल्दी से वो पेज खोल के डिफरेंस पढ़ लीजिए, कोई भी डाउट तो पूछिए जल्दी से। जो मैंने आपको बानी सर पहली बार हेडिंग लगवाई थी, वो डिफरेंस उठा के पढ़ लिए, और कोई भी डाउट तो पूछिए। हो गया सर। ना इधर से कोई भी डाउट किसी को, बोल जल्दी से। हेलो। नो सर। तो अब ध्यान से सुनिएगा, तो मैंने आपको क्या बताया, उधर पे आपने क्या देखा, स्पेनिंग ट्री क्या होता है। सबसे पहले ट्री और ग्राफ में डिफरेंस क्या है, दो ग्राफ क्या होता है, सेट ऑफ वर्टिसेस एंड एजेस। सिमिलरली ट्री भी क्या होता है हमारा, सेट ऑफ वर्टिसेस एंड एजेस। ट्री क्या होता है हमारा, स्पेशल टाइप ऑफ ग्राफ नोन एज डायरेक्टली एसाइक्लिक ग्राफ। मतलब ट्री क्या होता है हमारा, डायरेक्टेड होता है, जबकि ग्राफ डायरेक्टेड एंड डायरेक्टेड दोनों ही हो सकता है। ट्री क्या होता है हमारा, जिसमें साइकिल नहीं होती है, ग्राफ में हमारी साइकिल होती है। सिमिलरली ट्री क्या होता है, जिसका रूट एलिमेंट होता है, ग्राफ का कोई रूट एलिमेंट नहीं होता है, ठीक है ना। यस Yes, सर। sir. तो अब ध्यान से सुनिएगा, और ग्राफ क्या होता है, हमेशा डायरेक्टेड होता है। अब देखिए जैसे स्पेनिंग ट्री क्या होता है, सबसे पहले तो कॉमन सेंस से ये समझ में आ रहा है कि ये ट्री का सबसेट होगा कि सुपरसेट होगा। Subset. सबसेट, क्योंकि ट्री सबसेट। पे कंडीशन लगी तभी बना स्पेनिंग ट्री। Yes, यस sir. सर। अगर कंडीशन नहीं लगती, सबसेट नहीं होता, तो वो ट्री ही कहलाता, स्पेनिंग ट्री थोड़ी ना कहलाता। अब इंग्लिश वर्ड से ही इसकी मीनिंग समझ में आ रही है। स्पेनिंग मतलब सबको स्पेन करना है, ग्राफ में फिक्स क्या होता है हमारी वर्टिसेस, यानी सारी वर्टिसेस को कवर करे। Yes, sir. तो देखिए ध्यान से सुनिए, कह सकते हो इनफॉर्मली मैंने क्या बोला, कवरिंग ऑल दी वर्टिसेस नंबर ऑफ एजेस। लिखिए इस पॉइंट को, covering all the vertices with minimum number of edges. Covering all the vertices with minimum number of edges. Yes, sir.
लिख लिया? Yes, sir. चलो अब ध्यान से सुनना, सुनिए जैसे कि फॉर एग्जाम्पल बाय डिफॉल्ट एवरीथिंग इज Distant. इसलिए जैसे ये मैंने आपको ग्राफ दिया 4 वर्टिसेस का, और ये देखिए ध्यान से, ये कंप्लीट ग्राफ है हमारा, 6 एजेस हैं कि नहीं इधर? हेलो, Yes. यस sir. सर। कह सकता हूँ अगर ग्राफ है हमारा V वर्टिसेस का, अभी मैं आपको लिखवा दूंगा, अभी मत लिखना, सुनिए जैसे अगर ग्राफ है हमारा V वर्टिसेस का और E एजेस का, तो स्पैनिंग ट्री क्या होगा इसका? इसका सबसेट होगा जिसके अंदर सारी की सारी V वर्टिसेस कवर होंगी। हेलो, जी सर। यस जी सर। स्पैनिंग ट्री, तो मुझे ये बताइए अगर कोई ग्राफ है इसमें V वर्टिसेस है, ठीक है, ध्यान से सुना, अगर कोई ग्राफ है जिसमें V वर्टिसेस हैं, तो उस ग्राफ में कितनी एजेस ऐड कर दी जाएं कि वो हमारा कनेक्टेड हो जाए, कि वो हमारा कनेक्टेड हो जाए? V-1 V-1 पाप लो, ग्राफ है 4 वर्टिसेस का, आपने बोला 3 एजेस ऐड कर दो कि वो कनेक्टेड हो जाए, क्या ये ग्राफ कनेक्टेड है? तो पॉसिबल तो हो सकता है ना सर उसको, अरे तो ये बोलो ना, अगर वो फ्लैट मिनिमम 3 एजेस, मिनिमम V-1 एजेस। यस सर। अरे मैंने आपसे क्या बोला, सुनो, जैसे कि ग्राफ हमारा V वर्टिसेस का, हम उसमें कितनी एजेस ऐड कर दें कि वो हमारा ट्री बन जाए? नहीं बता सकते, कह सकता हूँ कितनी कर दे, मिनिमम V-1। Yes, sir. क्लियर है? यस सर। कहने का मतलब, अगर ध्यान से सुनिएगा, भूल जाइए स्पेलिंग ट्री, बाद में बताऊंगा, पहले ग्राफ के कुछ बेसिक्स और कवर कर देता हूँ। देखिए ध्यान से, मैंने आपसे क्या बोला, इधर पे देखना, ग्राफ क्या होता है? सेट ऑफ वर्टिसेस एंड एजेस। सुनिए ध्यान से, अगर एक ग्राफ है V वर्टिसेस का, मैंने आपको क्या बोला, ग्राफ में हमारी वर्टिसेस होती हैं जो कि हमारी फिक्स होती हैं, एजेस ही होती हैं जो हमारी कम ज्यादा होती हैं। Yes, जी sir. सर। तो अब ध्यान से सुनिएगा, अगर ग्राफ है हमारा V वर्टिसेस का, और मैंने आपसे बोला कि उस ग्राफ को मुझे कनेक्ट करना है, तो मुझे एजेस की रिक्वायरमेंट कितनी है, क्या आप बता सकते हो? No, sir. No. नहीं बता सकते। अगर मैंने आपसे पूछा मिनिमम एजेस कितनी ऐड की जाए, तो बता सकते हो कि नहीं? Yes, sir. You are यस सर। कितनी? V-1. V-1। अब ध्यान से सुनिएगा, अगर मैंने आपसे बोला कि ग्राफ है जिसमें V वर्टिसेस हैं और V-1 एजेस है, तो क्या मैं कह सकता हूँ वो ग्राफ कनेक्टेड है? नो सर। नहीं कह सकता। नाउ सपोज अगर मैंने आपसे बोला कि ये ग्राफ है V वर्टिसेस का, V-1 एजेस का, और मैंने आपसे बोल दिया कि वो ग्राफ हमारा कनेक्टेड नहीं है, इसका मतलब क्या है? सर 80 डिग्री 0 है। अरे इसका मतलब है उस ग्राफ में 100% साइकिल होगी। हाँ। Yes, sir. देखो ध्यान से, मैंने ग्राफ बनाया आपका 5 वर्टिसेस का, ठीक है। अब मैंने आपसे बोला कि अगर इस ग्राफ में 4 एजेस होंगी, मतलब 5-1 4 एजेस होंगी, और अगर ये ग्राफ कनेक्टेड नहीं हुआ तो 100% इसमें साइकिल होगी। देखो ध्यान से, 1 2 3। अब ध्यान से देखो, अगर मैंने 4th एज यहाँ बनाई, तो ये ग्राफ हमारा डिस्कनेक्ट हुआ और 100% साइकिल आई। अगर Yes, इसके sir. साथ बना दी तो ऑब्वियस सी बात है, क्या हो जाएगा, हमारा ग्राफ कनेक्टेड हो जाएगा। Yes, sir. क्लियर है? Yes, sir. तो कह सकता हूँ कंक्लूजन क्या है हमारा, कि अगर ग्राफ हमारा V वर्टिसेस का, तो V-1 एजेस मिनिमम रिक्वायर्ड है उस ग्राफ को ट्री बनाने के लिए। कह सकता हूँ मिनिमम नहीं, मिनिमम V-1 एजेस रिक्वायर्ड हैं उस ग्राफ को कनेक्ट करने के लिए। Yes, sir. यस और सर। अगर ग्राफ में V वर्टिसेस और V-1 एजेस है, तब भी हो सकता है कि ग्राफ हमारा कनेक्टेड ना हो। यस यस सर। सर। लेकिन अगर ग्राफ हमारा V वर्टिसेस का, V-1 एजेस का, और ये भी गिवन है कि वो ग्राफ कनेक्टेड नहीं है, इसका मतलब है 100% उस ग्राफ में साइकिल। यस सर। क्लियर? क्लियर? जी सर। क्लियर। ना, अब ध्यान से सुनिएगा, अगर ग्राफ है हमारा V वर्टिसेस का, तो मुझे बताइए कितनी एजेस रिक्वायर्ड होंगी कि वो ग्राफ एक ट्री बन जाए? बोलो, कितनी एजेस रिक्वायर्ड होंगी कि वो ट्री बन जाए? V-1 V-1 एग्जैक्टली, वेरी वेरी गुड। सुनिए ध्यान से, मैंने आपसे क्या बोला कि अगर ग्राफ है हमारा V वर्टिसेस का, लो सपोज मैंने बना दिया 4 वर्टिसेस का, मुझे कितनी एजेस रिक्वायर्ड है कि वो ट्री बन जाए? 100% है, एग्जैक्टली V-1। समझ में आ रहा है? Yes, sir. जी सर। लेकिन अगर मैं आपसे ये बोलता, इसका कन्वर्स स्टेटमेंट बोलता कि ग्राफ है V वर्टिसेस का, V-1 एजेस का, तो क्या मैं कह सकता हूँ ये ग्राफ कनेक्टेड है? नो बोलो। सर। नो सर। हो सकता है, ये भी हो सकता है ग्राफ हमारा डिस्कनेक्टेड हो, और अगर डिस्कनेक्टेड हुआ तो 100% उसमें साइकिल होगी कि नहीं? Yes, sir. Yes. यस सर। अभी तक मैंने जितने भी ग्राफ के पॉइंट्स बताए वो सारे के सारे क्लियर हैं?
Yes, sir. Sir. ना अब हेडिंग डालिए स्पेलिंग ट्री। दिखा? Yes. ना अब स्पेलिंग ट्री क्या होता है? इनफॉर्मली मैंने आपको क्या बताया? कवरिंग ऑल द वर्टिसेस विद मिनिमम नंबर ऑफ एजेस। यस सर। तो कह सकता हूँ अगर ग्राफ हमारा बी वर्टिसेस का ई एजेस का, तो उसके स्पेनिंग ट्री में वर्टिसेस कितनी होंगी? हमारे बी ही होंगी, क्यों? कवरिंग ऑल दी वर्टिसेस होता है। यस सर। यस सर। अब एजेस कितनी होंगी जल्दी से मुझे ये बताइए। b -1। v minus 1। बी माइनस वन इज करेक्ट। क्लियर है? Yes, जी sir. सर। बी माइनस वन एजेस होंगी। ठीक है, तो कह सकता हूँ स्पेलिंग ट्री क्या होता है हमारा? अब ध्यान से सुनिएगा, ट्री हमेशा हमारा कनेक्टेड होता है कि नहीं होता है? यस सर। देखिए ध्यान से, अगर मैं इसकी स्पेलिंग ट्री की बात करूं तो इसका वन ऑफ द स्पेलिंग ट्री ये है। क्यों? जल्दी से बताइए, ये ग्राफ हमारा कनेक्टेड है कि नहीं? यस सर। नाउ कनेक्टेड का मतलब क्या होता है? बिटवीन एवरी टू वर्टेक्स देयर शुड बी अ पाथ, मे बी डायरेक्टली मे बी इनडायरेक्टली। फॉर एग्जांपल 2 से 1 का डायरेक्ट पाथ है, जबकि 2 से 4 का इनडायरेक्ट पाथ है। Yes, sir. ठीक है, तो कहने का मतलब है, मैंने आपसे क्या बोला? मैंने आपसे क्या बोला कि स्पेलिंग ट्री क्या होता है हमारा? एक कनेक्टेड सब ग्राफ ऑफ ए गिवन ग्राफ G is said to be a spanning tree if and only if it does not contain cycle. It should cover all the vertices which are in B. Hello? Yes. यस सर। It should cover exactly B minus 1 edges if graph contain B vertices. यस सर। Now also it should not contain cycle. यस सर। यस सर। बोलिए कोई भी डाउट है? नो सर। क्लियर ना सबको? यस सर। यस सर। जल्दी से पहले तो ये एग्जांपल बना लीजिएगा, जो कुछ भी बोर्ड पे जल्दी से बना लीजिए। ठीक है, जी सर हो गया। नाउ लिखिए a connected subgraph of a given graph G, a connected subgraph of a given graph G, a connected subgraph S कर लेना, a connected subgraph S of a given graph G is said to be a spanning tree. A connected subgraph of a given graph G is said to be a spanning tree if and only if S should contain all vertices of G. If and only if S should contain all vertices of G. All vertices of G. All vertices of G. लिखा? Second point. क्या बोला मैंने? A connected subgraph S of a given graph G is said to be a spanning tree if and only if, first point, S should contain all the vertices of G. Clear? यस सर। यस सर। Second point, S should V minus 1 edges. S should contain V minus 1 edges if graph contain S should contain V minus 1 edges if graph contain V vertices. If graph contain V vertices. If graph contain V vertices. Next. S cannot contain cycle. Next, S cannot contain cycle. S cannot contain cycle. लिखा? हो गया। लिख लिया? यस सर। यस सर। Now,
चलिए देखिए ध्यान से, तो मैंने आपसे क्या बोला, ध्यान से देखोगे ये सारे के सारे पॉइंट तो रियलिटी में पॉइंट है ही नहीं है। मैंने बहुत सारे पॉइंट आपको ऐसे बताए हैं जो कि कॉमन सेंस से उसकी डेफिनेशन में ही कवर हो रहे हैं। जैसे क्या, जब मैंने आपसे बोला कनेक्टेड सबग्राफ का मतलब क्या है? कनेक्टेड होने के लिए कह सकता हूँ, मैंने क्या बोला, एच शुड कंटेन ऑल दी वर्टिसेस ऑफ जी, ये पॉइंट आएगा, पहला पॉइंट आएगा। ठीक है, अब ध्यान से सुनो, अगर वो कनेक्टेड है और उसमें सारे वर्टेक्स है तो ऑब्वियसली बात है उसमें v-1 एजेस होंगी कि नहीं होंगी? Yes, sir. कह सकता हूँ मैं सेकंड पॉइंट लिखवाऊं ना लिखवाऊं वो वैसे ही कवर हो गया है। हेलो, Yes, sir. Yes, sir. सिमिलरली सुनिए, जैसे वो कनेक्टेड है और Yes, उसमें sir. सारी वर्टिसेस हैं तो उसमें v-1 एजेस हैं, इसका मतलब क्या है? 100% उसमें साइकिल हो ही नहीं सकती। जी sir. क्लियर है? तो कह सकता हूँ जो मैंने सबसे पहले पॉइंट्स के ऊपर डेफिनेशन लिखवाई है वो डेफिनेशन प्लस फर्स्ट पॉइंट पूरा का पूरा स्पेलिंग ट्री उधरी पे हो गया। Yes, sir. आ ही नहीं रहा समझ में? आ गया sir. क्लियर सबको? जी sir. चलिए अब ध्यान से सुनिएगा, सुनिए पहले तो मुझे ये बताइए ना, स्टेट ट्रू और फॉल्स। True, false. ट्रू और फॉल्स, फर्स्ट वन बोलिए, ट्रू और फॉल्स। True. एक सेकंड सुनिए सुनिए, True. 10 सेकंड का टाइम दे रहा हूँ, जल्दी से एनालाइज कर लिए, क्योंकि अगर गलत आया तो शर्म आएगी। 10 सेकंड का टाइम दे रहा हूँ, जल्दी से एनालाइज कर लिए, फिर मैं पूछूंगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, चलो बताओ, बोलिए। फर्स्ट वन ट्रू और फॉल्स, True. 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 सेकंड वन ट्रू और फॉल्स, False. फॉल्स। वेरी गुड। कहने का मतलब है इफ स्पेनिंग ट्री देन ट्री, यस स्पेनिंग ट्री भी तो ट्री है ना, लेकिन अगर ट्री है तो क्या स्पेनिंग ट्री है? No sir. नहीं है। जल्दी से फॉर एग्जांपल, समझ गई वो। ठीक है ना, अभी जाएगी ना दुकान तो आपको कॉल लगा लेगी एक बार। Binary tree. अरे फॉर एग्जांपल ये देखिए, स्पेनिंग ट्री क्या होता है? इस कनेक्टेड ग्राफ का एक सब ग्राफ जो कनेक्टेड होता है, जिसमें सारी वर्टिसेस हो सकती है। कह सकता हूँ ट्री क्या होगा? इस ग्राफ का सब ग्राफ। फॉर एग्जांपल इस ग्राफ का सब ग्राफ तो हमारा ये भी है, 1 2 3 4 का मर्डर ही कर दिया। हेलो, Yes sir. तो इस ग्राफ का सब ग्राफ तो हमारा ये भी है, तो कह सकता हूँ ये हमारा ट्री तो है, कनेक्टेड है, लेकिन क्या ये स्पेनिंग ट्री है? नहीं, क्योंकि No, इसमें sir. फोर्थ वर्टेक्स गायब है। Yes sir. Yes, sir. कोई डाउट? No sir. तो कह सकता हूँ जल्दी से पहले तो ये पॉइंट लिख लीजिएगा। और क्या मैं कह सकता हूँ एवरी स्पेनिंग ट्री इज ए ट्री बट नॉट वाइस वर्सा? Yes sir. लिखिए जल्दी से पहले ये। Every spanning tree is a tree but not vice versa. Every spanning tree is a tree but not vice versa. लिखा? Yes, sir. अब सुनिए जरा, अब बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपसे पूछनी है मैंने ना, ध्यान से सुनिएगा। गेट में कभी भी क्वेश्चन ये आएगा क्या कि गेट में कभी भी क्वेश्चन ये आएगा क्या जो अभी तक मैंने आपको बताया कि स्पेनिंग ट्री क्या होता है एंड सो ऑन? No, sir. ठीक है। और दूसरी चीज जल्दी से मुझे बताइए जरा, क्या क्वेश्चन कभी भी सिलेबस का पार्ट होते हैं? No sir. देखो भाई, सबसे बड़ा इश्यू पता क्या है कि, चलो मैं आपको बता दे रहा हूँ, देखो बुरा मत मानना, लेकिन एकदम फैक्ट बात बता रहा हूँ कि जब से उस दिन वाला सीन हुआ है ना, तो आपकी क्लास में कुछ भी बोलने से पहले मुझे सोचना पड़ता है। समझ में आ रहा है? हेलो, जी sir. क्योंकि देखो सीन क्या है, आपकी क्लास में कुछ स्टूडेंट को मैं जानता हूँ जो बहुत ज्यादा सिंसियर हैं, और ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं जो रिमेनिंग स्टूडेंट है वो सिंसियर नहीं है या वो क्या है, मुझे पता नहीं है। ये समझ में आ रहा है? Yes, sir. तो इसलिए मैं कोई भी जनरलाइज स्टेटमेंट देने से अपने आप को ही रोकता हूँ आपकी क्लास में। और देखिए ध्यान से, मेरा नेचर मेरे ख्याल में ऐसा है कि पता नहीं क्या सीन है कि 10 दिन के अंदर अगर मैं 10 दिन किसी को पढ़ाता हूँ तो मैक्सिमम स्टूडेंट टिल नाउ, अभी तक मैंने लास्ट ईयर तक जितने भी स्टूडेंट देखे थे वो 10 दिन में मुझे डिकोड कर लेते थे। Yes, sir. ऐसा लगता है कि आप में से कुछ लोग तो मुझे डिकोड कर ही चुके होंगे कि नहीं कर चुके हो? Yes, sir. अब देखो सीन क्या है कि जैसे कि मैंने आपको बताया था, मैंने आपको स्टार्टिंग में ही इसलिए बता दिया था क्योंकि अभी अभी लास्ट में टेक्यूब के यही प्रोग्राम के चलते एमपी के ही एक कॉलेज में ये सीन हुआ, तो मुझे पहले से डर था कि ये सीन होगा ही होगा।
उसके पीछे रीजन क्या है मैं ये बोलूंगा कि ये सीन होगा ही होगा, नहीं होगा, ये मेरे साथ हमेशा होगा। क्यों? क्योंकि मुझे टाइम बहुत लगता है किसी भी सब्जेक्ट के लिए। हेलो जी सर। फॉर एग्जाम्पल मुझे ऐसा लगता है आप लोग का डीबीएमएस चल रहा है ना, सर होने वाला है परसों खत्म। परसों खत्म होने वाला है। तो सुनिए जैसे क्या डीबीएमएस और एल्गोरिथम में, मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लगता है कि एल्गोरिथम की स्पीड रिलेटिवली बहुत धीमी है डीबीएमएस के कंपैरेटिवली, ऐसा है कि नहीं? सर डीबीएमएस में सर वैसा पार्ट ज्यादा रहता है, मतलब थ्योरेटिकल और थोड़ा कॉन्सेप्चुअल रहता है, उसमें कॉन्सेप्चुअल बना रहते हैं उनको बस। एक सेकंड सुनो ध्यान से, ये जब आप चीजें बता रहे हो ना तो आपको शर्म नहीं आ रही बोलते हुए? आपको क्या लगता है मुझे डीबीएमएस आता नहीं है? सर आता है लेकिन नहीं आ रही बोलते हुए, एक सेकंड शर्म नहीं आई? वो बता रहे हो कि डीबीएमएस सब्जेक्ट क्या है, मैंने मतलब लिमिट ही नहीं रह गई। सुन ध्यान से, हाँ सच में ये एपिक था, ये रौनक आप ही बोल रहे थे ना? हाँ मतलब बोलते हुए थोड़ा सा सोचा तो करो कि क्या बोल रहे हो। अभी बोलूंगा फिर बुरा लगेगा आपको। अरे नहीं सर ऐसे नहीं। नहीं लगेगा तो बता दे रहा हूँ। रौनक आपको सच में लगता है कि जितना मुझे डीबीएमएस आता है उतना आपको आता है? नहीं आता। ये रुलाऊं अच्छे से? नहीं सर नहीं सर, अरे नहीं सर तो फिर कभी और देख लेंगे सर, अभी नहीं सर। आपको सुनो ध्यान से, मैं सिर्फ ये बताने की कोशिश कर रहा था कि ध्यान से सुनो पहले मेरी बात, कि पता नहीं कि मुझे गट फीलिंग आ रही है कि डीबीएमएस जो आपका चल रहा था और जो अभी एल्गोरिथम चल रहा है, इसके पहले भी आपकी क्लास चल चुकी है ना? Yes, sir. एप्टीट्यूड, चलो एप्टीट्यूड तो मैं नहीं बोलूंगा, उसको तो हटा ही दो। एप्टीट्यूड में मतलब कंसेप्ट आए थे कि फॉर्मूले आए थे? Concept. अगर कंसेप्ट आए थे तो उधर के लिए भी वैलिड होगा। तो सुनिए ना से, मुझे ऐसा क्यों लगता है, मुझे ऐसी गट फीलिंग आ रही है, बताना मैं सच बोल रहा हूँ कि नहीं, कि आपकी जो भी क्लासेस चली हैं, जो भी सब्जेक्ट चले हैं, उनकी सब्जेक्ट कवर करने की स्पीड मेरी स्पीड से रिलेटिवली हाई होगी। जी सर। ठीक है, और आपको बता दे रहा हूँ कि जैसे ही मेरा सब्जेक्ट कंप्लीट होगा, जो भी पर्सन आएगा उसकी स्पीड हमेशा मुझसे हाई होगी। हेलो Yes. जी सर। ठीक है, मैं हद से ज्यादा धीमे पढ़ाता हूँ कि नहीं? यस सर। यस सर। चलो अब आपको मैं खुद ही बता दे रहा हूँ कि मैं हद से ज्यादा धीमे पढ़ाता हूँ। अगर लॉजिकली फॉलो नहीं करोगे ना चीजों को तो आपको लगेगा, और मैं खुद ही बता दे रहा हूँ, बहुत गंदा स्टेटमेंट है लेकिन रियलिटी में वो करता हूँ, मैं रियलिटी में स्पून फीडिंग करता हूँ, समझ रहे हो? जी सर। लेकिन आपको एक चीज बता दे रहा हूँ कि स्पून फीडिंग बहुत गंदी चीज होती है, मैं तब भी करता हूँ। लेकिन सीन क्या है कि स्पून फीडिंग में जब करता हूँ ना तो मेरे माइंड में कुछ और चल रहा होता है, और मैं स्टूडेंट को परमानेंट वही गाइडलाइन देता हूँ। अब स्टूडेंट अपने अकॉर्डिंगली चीजें करेगा तो वो उसके लिए और डेंजरस हो जाएंगी, क्योंकि वो स्पून फीडिंग लेगा। मैं जब स्पून फीडिंग करता हूँ ना तो उसमें मुझे कोई इश्यू नहीं आता, क्योंकि मेरा गोल कभी भी ये होता ही नहीं है कि मैं सब्जेक्ट सिखाऊं। मेरा गोल ये होता है कि मैं लॉजिक इतना क्लियर कर दूं कि बाकी सारे सब्जेक्ट उसके लिए केक वॉक हो जाए। समझ में आ रहा है? यस सर। अब सुनो ध्यान से, अब मैंने आपसे जैसे कि बोला कि उस दिन के इंसिडेंट के बाद से मेरे मन में जो चलता है मैं डायरेक्टली बोल नहीं पाता हूँ। क्यों नहीं बोल पाता हूँ? अब वैसे समझो कि स्पेलिंग ट्री क्या होता है, जो मैंने आपको बता दिया, इसके अलावा कुछ भी नहीं होता है। स्पेलिंग ट्री कंप्लीट? हेलो यस सर। अब ध्यान से सुनिएगा, गेट में कभी भी वो डेफिनेशन पूछेगा क्या स्पेलिंग ट्री की? कह सकता हूँ नहीं 1 सर। मार्क में कभी कभी पूछ सकता है, लेकिन 1 मार्क का वो तो आप वैसे भी कर लोगे। कह सकता हूँ बेसिकली अगर वो पूछेगा तो क्वेश्चन पूछेगा। Yes, जी sir. सर। क्वेश्चन कभी भी सिलेबस का पार्ट होते हैं। No, sir. तो सर हाँ, अब एक चीज की और मुझे गट फीलिंग आ रही है, एक चीज की मुझे और गट फीलिंग आ रही है कि आपका जो भी सब्जेक्ट पास्ट में हुआ था या प्रेजेंट में चल रहा था या फ्यूचर में होगा, मुझे पता नहीं क्यों गट फीलिंग आ रही है। कोई भी सब्जेक्ट आएगा रिलेटिवली उसमें जितने क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ, कभी भी उसके आधे क्वेश्चन, आधे तो नहीं 70% क्वेश्चन भी नहीं होंगे। Yes, sir. गलत फीलिंग आ रही है क्या मुझे? हेलो नहीं नहीं। अब सुनो ध्यान से, पहले तो मैं आपको ये बता दे रहा हूँ, मैंने किसी के भी गंदे गंदे अजम्पशन लेके मत आना। मैंने किसी के भी नोट्स नहीं देखे हैं। आप ही के थ्रू मुझे पता है कि विजय सर पढ़ा रहे हैं डीबीएमएस। एप्टीट्यूड किसने पढ़ाया मुझे वो भी नहीं पता है। नेक्स्ट सब्जेक्ट आपका कौन पढ़ाएगा, क्या पढ़ाएगा, मुझे कुछ नहीं पता है। लेकिन मुझे 6 साल का एक्सपीरियंस हुआ है, मुझे इतना समझ में आ गया कि ऐसा क्यों होता है कि मुझे इतना ज्यादा टाइम लगता है। ये समझ में आ रहा है? तो अब आपको एक चीज बता दे रहा हूँ, सुनो ध्यान से।
जो कंसेप्ट की जहां तक बात की जाए तो जो मैंने आपको स्पेलिंग ट्री बताया, ये तो ऑब्वियस सी बात है। क्या आपको नहीं लगता कि इंडिया में जितने भी लोग गेट पेपर लिखने वाले होंगे अराउंड 90% लोगों को पता होगा स्पेलिंग ट्री क्या होता है? यस सर। 10% तो मैं ऐसे ही मान लेता हूँ सो के उठे और गेट पेपर देने चले कि हम लकी हैं निकल जाएगा। यस सर। ठीक है, तो मेरे ख्याल में ये जो चीज मैंने अभी आपको बताई ये तो 90% लोगों को पता होगा, तो इसके दम पे क्या गेट पेपर निकलेगा? और कह सकता हूँ नहीं सर। पेपर निकलेगा तो ये उसका निकलेगा जिसके खुद के एफर्ट से निकलेगा, मेरी वजह से नहीं निकलेगा। हेलो जी सर। अब सुनो ध्यान से, अब जल्दी से मुझे सिंसियरली एक चीज बोल रहा हूं आपसे, 5 मिनट का टाइम दे रहा हूं, 5:55 हो रहा है, 5:55 तो बोल रहा हूं, 1 मिनट बोलने में लग जाएगा। जल्दी से मुझे बताना, उसके अकॉर्डिंगली काम करूं। जैसे कि मैंने आपको बता दिया कि मैक्स टू मैक्स मुझे 6 आवर्स मिली है। पहला सीन, सारा का सारा कंटेंट मैं बोल बोल के खत्म ही कर दूंगा, क्योंकि जैसे ही 4 घंटे खत्म होंगे उसके बाद में जितना भी कंटेंट बचेगा मैं बोल बोल के खत्म करूंगा। ठीक है, या तो उस तरीके से करूं या फिर जिस तरीके से आपका स्कोर आए उस तरीके से करूं। और ऑब्वियस सी बात है रिमेनिंग टॉपिक आप कहां से करोगे, या तो आप खुद से करो। पहली बात तो मैं ये बता दूं, अगर मैं ये भी बोल दे रहा हूं कि अगर मैं किसी वो प्लेटफॉर्म के साथ एसोसिएटेड वो हटा भी दूं, ठीक है, वो हटा दूं। मैंने आपसे बोला या तो बोल बोल के स्पीड में सारे के सारे 6 आवर्स का टॉपिक खत्म कर दूं, या फिर जितना कराऊं ढंग से कराऊं कि उधर से गेट क्वेश्चन आए तो आपसे क्रैक हो जाए। इन दोनों जितना करा क्योंकि देखो यार से पहले मैं बता दूं, अगर किसी ने भी बोला कि 6 आवर्स से में सर कंप्लीट कर दो, मैं आपको बता दे रहा हूँ स्पेलिंग ट्री आपका कंप्लीट हो चुका है, कुछ भी नहीं बचा। नहीं तो मुझे एक सिंगल पॉइंट बता दो कि उसमें बचा हो। हेलो, अरे जल्दी बोलो। देखो एक चीज समझो, सुनो ध्यान से, सुनो ध्यान से, जो चीजें मैं कर रहा हूं देखो एक चीज समझो, मुझे नहीं पता है आप लोग का अभी माइंडसेट क्या है। अगर आप लोग सेमेस्टर का एग्जाम लिखने वाले हो तो ऑब्वियस सी बात है उधर पे आपको ये पता होना चाहिए, टॉपिक के बारे में थोड़ा सा पता चल जाए, आप उधर पे रामायण महाभारत सब लिख दोगे, ठीक है ना। तो उसके लिए 6 आवर्स वाली अप्रोच बेस्ट होगी। लेकिन अगर आप गेट पेपर लिखने वाले हो, हाँ तनीषा मैं अकेले आपसे नहीं पूछ रहा हूँ, दिक्कत ये है कि देखिए ना, अगर आप गेट पेपर लिखने वाले हो तो मुझे पता है कि जो मैं 6 आवर्स में ऐसे कराऊंगा ना उसका कोई रेलिवेंसी नहीं है, वो उल्टा ज्यादा डेंजरस है कि आपको लगेगा कि आपको आता है, क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे -2/3 लाओगे और बल्ले बल्ले। हेलो, यस सर। तो जल्दी से मुझे बताओ, 5 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, जल्दी से डिस्कशन कर रहा हूँ, मुझे उसके अकॉर्डिंगली जल्दी से बता दो, जल्दी से डिस्कस करके बता दो। देखो क्योंकि मैं बता दे रहा हूँ, कल मेरी बात हुई है, मैं बहुत टाइम सेव करके कोशिश कर रहा था, 3-3 4-4 दिन में मैंने डेली, आपको बता दे रहा हूँ, आपको लग रहा हो आपकी 2.5 आवर्स की क्लास हुई है, मैंने डेली 2 आवर्स नोट डाउन कराए हैं। समझ में आ रहा है? यस सर। वो इसीलिए नोट डाउन कराए हैं कि देखो ध्यान से, मेरी सेहत पे कोई इतना फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन मैं चाहता था कि मैक्सिमम से मैक्सिमम चीजें रैप हो जाएं। देखो हर्षल तनीषा आप दोनों का एक स्टेटमेंट है, लेकिन आप केवल 2 लोग हो और इधर की क्लास में कितने स्टूडेंट है, देखो मुझे छोड़ के 45 रिमेनिंग और हैं। सर ऐसे तो डिस्कस नहीं होगा, आप ही को मैसेज करेंगे सर। अरे तो मुझे प्राइवेटली मैसेज कर रहे हो आप लोग, अभी तो फिर मुझे याद करना पड़ेगा कितने लोग ये बोल रहे हैं, कितने लोग वो बोल रहे हैं। हैंड राइज करवा दीजिए सर। जल्दी जल्दी से हैंड रेस करिए। कितने लोग कह रहे हैं 6 आवर्स में सर सिलेबस कंप्लीट कर दिए, और ट्रस्ट में एक बार आप बोलोगे मैं तुरंत सिलेबस कंप्लीट कर दूंगा, इसके बाद में पोलिंग नहीं करवाऊंगा। क्योंकि देखिए जैसे अभी तक जब मैंने आपसे ये पूछा था ना, तो उस दिन पोलिंग के ऑप्शन भी आपके दोनों के अराउंड 50-50% आ गए थे, लेकिन इशू क्या था कि दोनों के ऑप्शन 50-50% आप लोगों ने पोलिंग में कर दिए थे। लेकिन तब भी मैंने सोचा कि चलो आपको अभी फ्यूचर के लिए टाइम दे रहा हूँ, हो सकता है मैनेजमेंट टाइम एक्सटेंड कर दे, क्योंकि जब आप ये वर्डिक्ट देते हो 50-50% तो सोचो इसमें मैं क्या करूं। समझ में आ रहा है? अरे कहाँ गया सर, जो आप पोलिंग ऑप्शन देते हो वो पोलिंग एटलीस्ट ऐसी होनी चाहिए कि कोई हो 20%, कोई हो 80%। अब ये 40 से 60 की रेंज में आप जब दे रहे हो तो मैं तो किसी में भी कॉन्फिडेंट फील नहीं करूंगा। जी सर। तो जल्दी से बताइए रहे 6 आवर्स वाले कितने लोग हैं, जल्दी से हाथ रेस कर दो। सर अगर कंप्लीट हो जाएगा 6 आवर्स में तो हम क्वेश्चंस क्रैक कर पाएंगे ना?
भूल भूल के भी मत सोचना। अगर मेरे ऊपर देखो, ऐसा नहीं है क्वेश्चन करेक्ट नहीं कर पाओगे, अगर आप खुद से एफर्ट मारते हो तो ऑब्वियस सी बात है, वो मैं नहीं भी कराऊं आज ही अभी राइट नाउ आपकी क्लास खत्म हो जाए तो आप अभी भी करेक्ट कर सकते हो अगर खुद से एफर्ट मारते हो। लेकिन मेरी क्लास के दम पे भूल के भी क्वेश्चन को अटेंड भी मत करना उस 6 आवर्स की अप्रोच के बाद, क्योंकि आप -2 सुन रहे हो ना, भूल के भी टच मत कर लेना क्वेश्चन को। देखो ध्यान से, आपको सच में लगता है गेट पेपर इतना सिंपल आने वाला है? नो सर। कि 6 आवर्स में पूरी की पूरी एल्गोरिथम डिजाइन करने की टेक्निक ही रैप कर दे रहा हूँ, डायनामिक भी रैप कर दिया, आधा ग्रीडी भी रैप कर दिया। ये समझ में आ रहा है? 6 आवर्स में ये जरूर बता दे रहा हूँ, आप सेमेस्टर का पेपर अपना उड़ा के फेंक के आओगे। आपके पास इतना ज्यादा कंटेंट होगा लिखने को कि मतलब आप लिख नहीं पाओगे, टाइम खत्म हो जाएगा। क्लियर है? फाइनल टाइम बोल रहा हूँ, जल्दी से हाथ रेस कर दो, जल्दी से हाथ रेस कर दो। देखो ध्यान से, क्योंकि एक ही बता दे रहा हूँ, अभी मेरे पास 6 नहीं, अगर मेरे पास 4 आवर्स भी हो गए ना तो मैं दोनों में से कोई भी अप्रोच रख सकता हूँ। लेकिन अगर 4 से कम टाइम हो गया ना तो मैं बोल के फिर 4 आवर्स से कम में वो खत्म भी नहीं कर पाऊंगा, फिर तो मैं गंदा ही फंस जाऊंगा। Yes, sir. ठीक है ना? और जैसे कि ऑब्वियसली 6 आवर्स की बात है, तो आज की क्लास देखो जरा, 6 तो ऑलरेडी बच चुकी हैं। सर बोलो। सर एक्चुअली इशू ये मतलब सब ये बोल रहे हैं कि जैसे सर 1 मंथ हम लोगों ने क्लास लगाई तो अभी जितना कवर हुआ, लेकिन सर जैसे बाई चांस अगर क्वेश्चन वहां से आता है जो कवर नहीं हुआ तो सर आपके भी और हमारे भी एफर्ट्स तो खराब ही हो जाएंगे ना। हाँ तो बेटा 6 आवर्स में मुझे तो कोई तो नहीं सर, हम लोग ये नहीं चाहते कि 6 आवर्स में कवर हो, लेकिन सर क्या हम लोग कॉलेज से बोलकर टाइम एक्सटेंड करवा सकते हैं? अगर ये करवा सकते हो तो विन विन सर- सिचुएशन है। सर आप होस्ट के लिए मनीष दीक्षित सर को कॉल करते हैं क्या? नहीं, देखिए जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि ऑब्वियसली आप लोग में से बहुत सारे लोग तो मेरी पीएनसी की क्लास लगा रहे हैं यूट्यूब पे, तो मैंने आपको पहले ही बताया था मैं फ्रीलांस भी करता हूँ, ठीक है ना? यस सर। वो मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ इंजीनियर सर्कल की तरफ से, यस ठीक है ना? सर। तो मैं आपको इंजीनियर सर्कल की टुवर्ड से पढ़ा रहा हूँ, तो जो भी कनेक्शन है इंजीनियर सर्कल का आपके कॉलेज के साथ कनेक्शन है, ठीक है? यस तो सर, हमारे जो कोऑर्डिनेटर हैं गेट के, अगर हम उनसे हम सब मिलके अगर एक स्टेटमेंट बोल दें उनको, या मतलब रिक्वेस्ट कर सकते हैं उनसे, तो शायद पॉसिबल। ये इससे बेस्ट तो कुछ हो ही नहीं सकता है। अरे आपके साउंड से ऐसे लग रहा है कि आप मुझसे रिक्वेस्ट कर रहे हो। देखो नहीं ध्यान से, सर। एक चीज पहले भी मैं आपको बता देता हूँ, देखो ध्यान से सुनो जरा, कि अगर ऑब्वियसली अभी आपका एल्गोरिथम कंप्लीट हो चुका होता, ठीक है, मैं आपको अभी बता देता हूँ राइट नाउ सिचुएशन क्या है। अभी आपका एल्गोरिथम कंप्लीट हो चुका होता और कोई भी इंस्टीट्यूट मुझे राइट नाउ अभी नए शेड्यूल के लिए कॉल करता, मैं मना कर देता। क्यों मैं मना कर देता? क्योंकि आप मेरा स्केड्यूल देख ही चुके हो कितना हेक्टिक है। यस सर। लेकिन मेरी आदत नहीं है कभी भी चीजों को बीच में छोड़ने की, और उसके पीछे एक बहुत प्रैक्टिकल रीजन है। आपको बताता हूं कि मैंने आपको जितना एल्गोरिथम करा दिया ना, मैं जानता हूं कि अगर आप किसी भी इंस्टीट्यूट को भी ज्वाइन करोगे ना, जब आप एल्गोरिथम उधर पे करोगे तब आपको मेरी अच्छे से याद आएगी और फ्रस्ट्रेशन लेवल सर के ऊपर जाएगा। समझ में आ रहा है? सर आपको कितने मैक्स कितने एक सेकंड रुक जाओ, पहले मुझे कंप्लीट करने दो। तो सुनिए ना से, तो अब मैंने एल्गोरिथम स्टार्ट किया तो मैं जानता हूं कि ये चीज सीन आगे आपके साथ होगा। समझ में आ रहा है? हो सकता है फ्यूचर में आप में से कोई एक स्टूडेंट अगर कोई भी कोचिंग ज्वाइन करे, तो मैं नहीं चाहूंगा वो कभी भी फ्रस्ट्रेट हो, मैं ऑब्वियसली चाहूंगा उसकी रैंक आए। तो मैं जानता हूं कि मेरा सब्जेक्ट उसके लिए सबसे बड़ा हर्डल बन जाएगा, क्योंकि उसका हाफ सब्जेक्ट कवर हुआ है। जब भी उधर पे वो सब्जेक्ट होगा उसकी लाइफ हेल बनेगी, उसका दिमाग खराब होगा। तो इसीलिए मैं चाहता हूं कि जो भी सब्जेक्ट में स्टार्ट करूंगा ना, वो कंप्लीट मैं ही करूं, ताकि अगर वो सब्जेक्ट कोई स्टूडेंट दोबारा फिर से करता है ना, तो वो स्टार्टिंग से एंड तक 1% से पढ़े, लेकिन उसने मुझसे पढ़ा हुआ है, तो मिसमैच ना हो चीजें। समझ रहे हो ना? यस सर। तो ये रीजन है कि मेरे लिए तो विन विन सिचुएशन है कि आपका एल्गोरिथम मैं कंप्लीट कराऊं। यस सर। अब बोलो रोना। सर मैं ये कह रहा हूँ आपको कितना मिनिमम टाइम लग जाएगा होवर कितने होवर बेटा टाइम मुझे क्या लगता है, टाइम मुझे कभी भी नहीं लगता, टाइम आप लोगों पे डिपेंडेंट होता है। देखो ना नहीं सर, अगर आप का तरीका है, अब वही, अरे कंप्लीट तो करने देखो, एक बार एक्सटेंस हम भी सुनिए ध्यान से रौनक बेटा, क्वेश्चन पूछने के बाद मेरे ख्याल में ये होता है कि सामने वाला आंसर देगा तो हमें सुनना चाहिए।
जैसे थोड़ा पैनिक हो गया बोलना था ही बंद कर लो, बोलना ही बंद कर लो, बोलते चले जा रहा, बोलते चले जा रहा। अरे मैं थोड़ा सा परेशान हो गया, बेचैन हो गया सर। आप सुनिए सुनिए, सीन क्या है कि टाइम दो चीजों पर डिपेंडेंट होता है। एक वो टाइम मैं आपको बता सकता हूँ कि जितना टाइम मुझे रिक्वायर्ड है, लेकिन आपकी क्लास में मुझे उस टाइम के एडिशनल कौन सा टाइम लग जाता है जब आप मुझसे चीजें रिपीट करवाते हो। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर आप मुझसे चीजें रिपीट नहीं करवाते हो तो मैक्स टू मैक्स मुझे 10 आवर्स एडिशनल और लगेंगे। मतलब 4 आवर्स बचा है रिमेनिंग, मुझे 14 आवर्स में पूरा का पूरा एल्गोरिथम क्रिस्टल क्लियर कंप्लीट कर दूंगा। सुन रहे हो? यस सर। यस सर, ठीक है। यानी एक वीक सर, एक वीक और। तो सर हम रिक्वेस्ट कर लेते हैं ना। तो ये आप एक बार सीन कर लेना, अगर ये हो जाता है तब तो कोई इशू ही नहीं है, ठीक है। लेकिन पहले तो मुझे वर्स्ट केस सिनेरियो बता दीजिए जरा, अगर ऐसा नहीं होता है, अगर ऐसा नहीं होता है तब। सर तो पॉसिबिलिटी है अभी, अगर ऐसा नहीं होता तो अपन ग्रीडी करके अच्छे से पूरा, मतलब शायद पॉसिबली यही हो, या फिर डायनेमिक स्टार्ट हो सकता है। मतलब सर जो आपको जितना मिनिमम टाइम बचा है उसमें हम जितना जैसे चल रहा है वैसे ही चले। सर Yes, sir. 14 आवर्स में नॉन स्टैंडर्ड भी हो जाएगा। नहीं साक्षी, वो नहीं होगा साक्षी, मैं इंस्टीट्यूट में 150 घंटे में एल्गोरिथम कराता हूँ, ठीक है ना। और Yes, सर sir. बाकी हम अपनी साइड से ट्राई करते हैं, अगर टीचर्स को कांटेक्ट करके। हाँ देखो, अगर वो तो मैं कह ही रहा हूँ कि, तो फिर मुझे जल्दी बताओ आज की क्लास कैसे कराऊं मैं अब? सर ग्रीडी कंप्लीट करवा दीजिए अभी जी, तो चल रहा है जो वाला, नहीं जितना हो वही सके। पूछ रहा हूँ अच्छे से सर। क्या कहूँ मैं? Yes, sir. जैसे आप करवाते हैं। रौनक पहले पानी पियो और एक डीप ब्रेथ लो, पहले नॉर्मल हो जाओ। अब सुनो जरा रौनक, थोड़ा सा रिमाइंड करो, मैंने पूछा आज की क्लास कैसे कराऊं, आपने क्या बोला? ग्रीडी करवा दिया। अरे शर्म नहीं, अरे ग्रीडी कराऊं तो कराऊंगा तो ग्रीडी ही। मैं ये रहा हूं कि कैसे कराना है, वो 6 आवर्स के तरीके से कराना है कि जैसे करा रहा था अभी तक वैसे कराना है। जैसे आप करा रहे थे। तो फिर लिखिए क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग ग्राफ। Consider the following graphs. Determine number of spanning trees possible. Determine number of spanning trees possible. Consider the following graphs and determine number of spanning trees possible. Now ध्यान से सुनिएगा, अब जल्दी से रिपीट कर रहा हूं। रौनक आज सोई नहीं थी क्या? हेलो, नहीं बताऊंगा सर, मैं बताऊंगा नहीं। रौनक हो ना? अरे रौनक बोल ही रही। सर पानी पीने गया होगा। बहुत ज्यादा बेचारा आज परेशान है ना। देखिए ध्यान से, जल्दी से रिपीट कर रहा हूँ, सुनिए ध्यान से। स्पेनिंग ट्री क्या होता है हमारा? कवरिंग ऑल द वर्टिसेस विद मिनिमम नंबर ऑफ एजेस। इसका मतलब क्या होता है? स्पेनिंग ट्री क्या होता है? एक कनेक्टेड ग्राफ, गिवन ग्राफ का, सच दैट उसके अंदर सारी की सारी वर्टेक्स होनी चाहिए कि नहीं? जल्दी बोलो। यस सर। इसके अंदर अगर ग्राफ में हमारी v वर्टेक्स है तो उसके अंदर v-1 एज होनी चाहिए कि नहीं? Yes, यस sir. सर। कोई डाउट इसमें? नो सर। ना कह सकता हूँ ये तो ऑब्वियसली मैं कह सकता हूँ कि अगर मुझे n वर्टिसेस को कवर करना है तो मिनिमम एजेस मुझे n-1 लगेंगे। Yes, यस sir. सर। नाउ अगर n वर्टिसेस को मुझे कवर करना है, मिनिमम एजेस n-1 लगेंगी, लेकिन अगर मुझे साइकिल नहीं चाहिए तो मैं कह सकता हूँ मुझे एग्जैक्टली n-1 लगेगी। यस Yes, सर। sir. ठीक है, अभी जो ग्राफ के पॉइंट्स बोले थे वो लिखवाए नहीं, वो सारे क्लियर है ना? Yes, sir. चलिए अब ध्यान से सुनिएगा। तो कह सकता हूँ फॉर एग्जांपल, लास्ट टाइम बोल रहा हूँ कि सपोज एक ग्राफ है x वर्टिसेस का। अरे हेलो 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 हेलो, यस सर। एक ग्राफ है x वर्टिसेस का और y एजेस का। अगर मैंने उसका स्पैनिंग ट्री बनाया तो उसमें कितनी वर्टिसेस होंगी? x एजेस कितनी होंगी? X -1. x-1। कोई डाउट किसी को? नो सर। नो सर। नो सर। हाँ रौनक आ गए पानी पी के? आ गया सर। अब ठीक हो ना?
जी सर, जी सर। हाँ, पेशेंस रखो, पेशेंस रखो। ऐसे ऐसे फंबल करोगे तो वैसे गेट पेपर में -2/3 लेके आओगे, ठीक है ना? यस सर। चलिए देखिए ध्यान से ना। अब मैं आपको क्या कर रहा हूँ, मैं आपको ग्राफ्स दे रहा हूँ, आपको मुझे बताना है उसके कितने स्पेलिंग ट्रीज पॉसिबल है। क्लियर है ना क्वेश्चन? यस सर। Yes, नॉट sir. एवरीथिंग इज Testing. यानी सारी सारी वर्टिसेस क्या है हमारी डिस्टिंक्ट है। चलिए देखिए ध्यान से ना, सिंपल से देना शुरू करता हूँ। खुश हो जाओ। अब ये नाम नहीं लिख रहा हूं मैं, 1 2 इस टाइप से होंगी ये वर्टिसेस, ठीक है ना? अरे Yes, कोई sir. नहीं बोलेगा तीनों में 0 दिखाई दे रहे हैं। क्लियर है? Yes, sir. यस सर। ठीक है ना? देखो ध्यान से, इस 6th ग्राफ में 5 वर्टिसेस हैं, जबकि इस 4th ग्राफ में 4 ही वर्टिसेस हैं। यस सर। चलिए 7th वन। अरे हो रहे हैं, मैं करूं? हेलो, आवाज आ रही है? Yes, हेलो, sir. यस अरे ये हो रहे हैं कि मैं करूं? So 2 minutes. हो रहे हैं सर। कुछ थोड़ी सी हिंट दूं क्या? Yes, sir. नो सर। ये क्या किया, एक सेकंड, ये किसका आंसर? अरे ऋषिता, क्या कर रहे हो? इतना बड़ा पाप कर दिया कि मतलब क्या ही बोलूं मैं। नंबर ऑफ स्पेलिंग ट्रीज ही निकालना है। एक सेकंड, एक सेकंड, आपने देखिए 1 और 2 को चेंज कर दिया मेरे ख्याल में, आपके आंसर में 1 और 2 आपने शफल कर दिए। देखो ध्यान से, आपने 1 और 2 को शफल किया है ना? पता ही यस नहीं सर, क्या। यस सर, यस सर। वो मैंने ऊपर नीचे लिखा है कॉपी। हाँ लेकिन तब भी पाप, 3 का आंसर पाप है। यस। और जो नींद से
तनीषा वेरी गुड, लेकिन एक पाप है। तनीषा ये जानना चाहते हो ना कौन सा पाप है वो? यस क्या सर। पूछो। तो लास्ट वाला शायद अरे पूछ रहे हो कि बता रहे हो? पूछ रही हूँ। नहीं बताऊंगा। शर्म नहीं आ रही? पूछ रहे हो इसका मतलब क्या है कि आपको रिमेनिंग में भी डाउट है? नहीं सर, फर्स्ट के मैं बोला फर्स्ट के 4 तो सही लगा। तो सही है, तो फिर उसको चेक करो अच्छे से। इसका शुरुआती पाप से कर दी, 2 पाप हैं। चलो देखो इधर से थोड़ा सा कर दूं मैं। यस सर। चलो एक काम करो, सुनो, सबसे पहले तो मुझे ये बताओ जरा, अगर आप मैनेजमेंट से बात करते हो टाइम इंक्रीज करने की, तो कब बात करोगे? आज ही सर मैसेज कर देंगे। कल सुबह तक हो जाएगा, मतलब मुझे बता दो कब बात करोगे? तो कल 12 बजे तक हम कर लेंगे। अरे पहली कल बार बात कब करोगे, बस ये बताओ। कल से। सर अभी रात में अगर मैसेज इस समय करना उचित होगा तो सर कर ही देंगे बिल्कुल। अरे मैं इसलिए कह रहा हूँ कि सबसे पहले लास्ट टाइम में अपने अपने एफर्ट से देख लूं कि बिना आपके एफर्ट के हो सकता है अगर काम हो जाए। हेलो, देखो जानते, तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि मुझे एग्जैक्ट टाइम बता दो। जैसे कि मैं आपको बता ही दे रहा हूँ कि एल्गोरिथम का टाइम मैं ऑलरेडी इंक्रीज करवा चुका हूँ अपने एफर्ट से, ठीक है। तो अब मैं अल्टीमेटली सर से ये बात करूं कि सर देखो अगर पॉसिबिलिटी हो, क्योंकि आप कह रहे हो तो चलो मैंने सबसे पहले आपको बोल दिया, नहीं तो फिर स्टूडेंट्स कॉलेज को बोलेंगे, समझ रहे हो, क्योंकि दो मैनेजमेंट इन्वॉल्व हैं। यस सर। तो अगर मेरे एफर्ट से ये हो जाता है तो मेरे ख्याल में ज्यादा अच्छा होगा। हेलो, यस सर। जी सर, जी सर। तो अब ये 100% ही मेरे एफर्ट से होगा, लेकिन अब ये है ना कि जब आप एफर्ट करने वाले हो उसके पहले ही मैं आपको बता दूंगा कि आपको एफर्ट करनी है कि नहीं। सर आप अपनी साइड से बोल दीजिए, हम अपनी साइड से भी बोल हाँ देते तो हैं। इसी नहीं, तो हम दोनों ही जिन लोगों से बोलने वाले हैं वो पर्सन डिफरेंट हैं। वही तो सर, तो जब वो आपस में बात करेंगे तो उनको सेम कंसर्न ही दिखेगी, तो शायद अरे दोनों मान नहीं, जाए। क्या बात कर रहे हो, इंजीनियर सर्कल वालों को तो कोई इशू होगा ही नहीं, उनको क्यों इशू होगा? उनका फैकल्टी मैं हूँ, मुझे टाइम ज्यादा चाहिए तो ऑब्वियस सी बात है वो मुझे ज्यादा टाइम देना चाहते हैं। हाँ वो फंस जाएंगे तो नहीं दे पाएंगे, वो फंस कैसे जाएंगे, कॉलेज वाले मना कर देंगे। यस सर। ठीक है ना? यस सर। एक चीज सोचो, इंजीनियर सर्कल वाले मुझसे क्यों बिगाड़ के चलेंगे? वो मुझसे बिगाड़ के चलेंगे तो मैं नेक्स्ट टाइम को शेड्यूल मना नहीं कर दूंगा। तो इसीलिए कह रहा हूँ, तो जल्दी से बताइए आप ये काम करने कब वाले हो? तो मोस्ट प्रोबेबली कल 12 बजे तक तो कांटेक्ट नंबर भी मिल जाए, मतलब नंबर तो है सर से बात करने में, वही ठीक है, तब फिर मुझे एक काम करिएगा, मुझे अराउंड 9 AM कोई भी पर्सन मैसेज करना, तब तक ऑलरेडी मैं बात कर चुका हूँगा तो मैं आपको रिमाइंड करा दूंगा, ठीक है ना? तो सर पहले आप करेंगे और फिर आप हमें बता देंगे, हम जाके तब करेंगे। एग्जैक्टली कि अगर जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं 9 AM जब आप मुझे मैसेज करोगे तो रिप्लाई मेरा क्या होगा कि आपको कुछ, या तो 2 रिप्लाई होंगे, या तो कुछ मैं बोलूंगा आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, मेरी बात हो गई, सब कुछ हो गया है, ठीक है, या फिर मैं बोलूंगा कि ऑब्वियसली मैनेजमेंट से बात कर लिए क्योंकि टाइम नहीं है। ओके सर। ठीक है? यस सर। फिर सर उस सेकंड वाली सिचुएशन में हम ट्राई करें फिर। अरे रौनक, आप सच में आज नींद में हो? आप सच में आज नींद में हो रौनक? ये तीसरी या चौथी बार हो रहा है। मैं कुछ नहीं बोल रहा सर, मेरा आज दिमाग ही नहीं काम कर रहा। मतलब शर्म नहीं आ रही है? साफ साफ बोल रहा हूँ, मतलब तीसरी चौथी बार एक ही चीज कर रहे हो। देखो यार ध्यान से,
मैंने आपसे क्या बोला, या तो मेरे दो आंसर होंगे या तो मेरा आंसर ये होगा कि आपको, जैसे कि अभी तक मैंने आपसे ये चीज नहीं बोली थी, अपनी हैंड से मैं टाइम स्ट्रेच करता आ रहा था, ठीक है। तो अभी तक मैंने आपसे नहीं बोली थी, तो या तो मेरा आंसर यही होगा कि कोई टेंशन ना लो, क्लास करेंगे हम 5 बजे, यस सर। ठीक है। या Yes. फिर मेरा ये होगा कि अपनी तरफ से स्टेप ले लो, नहीं तो मुझे टाइम बता देना कि मुझे क्लास में कैसे पढ़ाना है, स्पीड में पढ़ाना है कि वैसे ही पढ़ाना है, ठीक है। यस सर। तो अब सुनो ध्यान से, सुनिए, तो टाइम भी वेस्ट ना करो क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं है, मुझे अभी मैनेजमेंट से बात ही करनी होगी। टाइम कितना हुआ है अभी? 6:20। मैं अराउंड आपको 10 मिनट और पढ़ा रहा हूँ, आपको उतना ही पढ़ा रहा हूँ क्योंकि आपको मुझे वीक नहीं बनाना है, तो मैं आपको सिर्फ अप्रोच बता रहा हूँ आपको करना कैसी है, ठीक है। इन क्वेश्चन को सिंसियरली अटेम्प्ट करिए, जैसे मैं देख रहा हूँ कि किसी के भी आंसर करेक्ट नहीं है। अरे हर्षल क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो, ये क्या कर रहे हो हर्षल? 1 का 1, 2 का 2, 3 का, अच्छा नहीं 3 का 4 लिखा है, चलो 1 का 1, 2 का 2, 3 का 3, 4 का 4, 5 का 5। नहीं शिवांश, ये इतना बड़ा पाप कैसे कर दिया, पहली क्वेश्चन में पाप। चलो सुनो ध्यान से, सबसे पहले स्पेलिंग ट्री के लॉजिक सुनिए जरा, सुनिए जैसे मैंने आपसे क्या बोला था, ध्यान से सुनिए। ग्राफ क्या होता है हमारा, जल्दी से बताइए, ग्राफ क्या होता है? सेट ऑफ वर्टिसेस एंड एजेस। जल्दी बोलो अब जरा। Yes, ग्राफ sir. में अगर Yes, हमारी sir. 2 वर्टिसेस Yes, हैं, sir. edges हैं, तो उसके स्पेलिंग ट्री में कितनी वर्टिसेस होंगी? जल्दी जल्दी बोलो। B-1 edges. b वर्टिसेस एंड b-1 एजेस, कोई डाउट? जल्दी बोलो। No sir, no sir. नो सर। तो अब ध्यान से सुनिएगा, अब मैंने सपोज आपसे बोला कि ये ग्राफ क्या है, पहले तो मैं इन सारे के सारे ग्राफ की डिस्क्रिप्शन लिख रहा हूँ। 2 वर्टिसेस 1 एजेस, 3 वर्टिसेस 3 एजेस, दिखाई नहीं दे रहा है सर। 4 वर्टिसेस 4 एजेस। इस ग्राफ में जल्दी से बताओ जरा कितनी वर्टिसेस कितनी एजेस, इस ग्राफ में बताओ जरा, फोर्थ वाले में। बोलेंगे ही नहीं सर हम। 4 और 4. 4 और 4, वेरी गुड। ध्यान से सुनना, ये कोई वर्टेक्स नहीं है जो इंटरसेक्शन है, ठीक है ना? Yes, sir. ना देखिए ढंग से, अरे जो आप डिजिटल में पढ़ते हो इस टाइप से, ठीक है ना? Yes sir. इस ग्राफ में हमारी 4 वर्टिसेस 5 एजेस। ना इस ग्राफ में जल्दी से बताइए जरा, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 एजेस और 5 वर्टिसेस। Yes, sir. इस ग्राफ में 4 वर्टिसेस 6 एजेस, इस ग्राफ में 5 वर्टिसेस 1 2 3 4 5 6 6 एजेस। Yes, sir. यानी कि सुनिए ध्यान से, इन सब की स्पेलिंग ट्री का अगर मैं डिस्क्रिप्शन बोलूं, सुनिए, अगर मैं इन सबके स्पेलिंग ट्री के डिस्क्रिप्शन बोलूं, तो इसके स्पेलिंग ट्री में जल्दी से बोलिए कितनी वर्टिसेस कितनी एजेस? 3 vertices और 3 वर्टिसेस, मतलब ग्राफ में 2 थी, स्पेलिंग ट्री में 3 हो जाएंगे। नाम क्या है? दूसरे 2 और नहीं, नाम क्या है, नाम क्या है, नाम तो बता दो। और 1 edge. हेलो, जल्दी से बताओ जरा कितनी वर्टिसेस Sorry. कितनी एजेस? 2 vertices. 1 edge. 1 है, जल्दी से इसके बारे में बोलो। 3 vertices, 2. vertices, अब ऐसे बोल दो 3 2, मैं समझ जाऊंगा। हाँ बोलिए। 4 3. 3 4 3. 4 3 4 3. 4 3 हर चीज में 4 थी, हर चीज में 4 थी। 5. सेंटर क्या है? 4 3। 5 4. 5 4 हाँ बोलो। 4 3. 4 3 5 4. 5 4. क्लियर है? Yes sir. नो, अब सुनिए ध्यान से, पहला क्वेश्चन मुझे आता है वो मैं बता देता हूँ। इसके स्पेलिंग ट्री कितने होंगे? एक ही होगा, यही। किसी और के अगर 2 आ रहे हैं तो बता दो नंबर दूसरा कौन सा है। अरे ध्यान दो, 2 वर्टिसेस 1 है, यानी कि ग्राफ एज इट इज होगा, कुछ चेंज हो ही नहीं रहा है। Yes, sir. इसके स्पेलिंग ट्री कितने होंगे? देखिए वर्टिसेस हमारी पूरी की पूरी होंगी, एजेस हमारी 2 हैं, ये Sure. क्या? Yes sir. ये क्लियर है? Yes, Yes sir. जल्दी से बताइए जरा, इसके कितने होंगे? 4 4। ये घुमा दिया, ये घुमा दिया, ये घुमा दिया, ये। Yes sir. Yes, sir. क्लियर है? Yes sir. Yes sir. सिमिलरली फोर्थ वाले के बताइए, इसके कितने? 4. 4। देखिए फोर्थ वाला कहाँ पे बना हूं मैं, लो भूल ही गया था, वो वाली क्लास थोड़ी ना है। ध्यान से, हाँ देखिए ध्यान से, इसके 4 कैसे? ये घुमा दिया,
ये उल्टा z सीधा सीधा Z। z। क्लियर है? Yes, Yes, sir. sir. हाँ, फिफ्थ के कितने Fifth. कितने बताएंगे? नहीं बताएंगे सर हम, क्या कर लोगे आप? Six. पाप, Six. शर्म नहीं आ रही। 6 4 तो देखो यही है। 5 वो देखो कोई 5 बोल रहा है, 5 तो बोलते हुए शर्म नहीं आ रही। 4 तो यही है। Yes. बोलो, अरे हाँ या ना तो बोल दो। हाँ सर। Yes, sir. हाँ सुनिए, इसमें मैंने जो डायगोनल वाली एज है, जो डायगोनल वाली एज वो ली ही नहीं है। अब मैं क्या करता हूँ, डायगोनल वाली एज लेके बनाता हूँ। तो देखो ध्यान से, z हो गया कि नहीं हो गया? 8 हो जाएगा। z हो गया कि नहीं हो गया? Yes, Yes, sir. sir. हो गया, Yes. हो गया। उल्टा n हो गया कि नहीं हो गया? अरे Yes, ये sir. हो गया Yes, कि नहीं sir. हो गया? ये हो गया कि जी नहीं हो सर। गया? अपनी आंखों का यूज कर सकते हो, नहीं बोला था मैंने। Yes, sir. हाँ सर, 2 और आ गए। क्लियर है? Yes, Yes, sir. sir. हाँ शिवांश, वो करेक्ट था, वेरी गुड। माधवी, ये तो लिखा करोगी किसका आंसर है ये? इसी का लिखा था ना माधवी, सच यमराज इज सीइंग फ्रॉम द टॉप। बोलो माधवी, इसी का आंसर लिखा था ना फिफ्थ का? बताऊंगी नहीं मैं। हेलो माधवी, आप हो ना? अरे जिंदा हो माधवी? हाँ तो आप माधवी पाप बोलो अपने आप से जल्दी से, क्योंकि आपका माइक वर्क नहीं कर रहा है ना। अब सारे मैं ही कर दूं क्या? No, sir. तो सुनिए कहा, सुनिए ध्यान से। ये सर बोल दिया पाप, वेरी गुड माधवी। हाँ सुनिए तो सही, अरे धीमे ही बोलना, घर वाले ना सुन लें। बच्चे को बीटेक करने भेजा था, ये क्या पाप 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 कर रहा है? देखो ध्यान से, सुनिए ध्यान से। तो मैंने आपको 6 तक करके दिखा दिए, 7th और 8th आपको करना, ये होमवर्क है, ठीक है ना? ये बताओ जरा, 1 to 6 में किसी को कोई भी डाउट? जल्दी से बोलो, 1 to 6 में किसी को कोई डाउट? यार sir. एक तो पहली क्लास से लास्ट क्लास हो गई, कम से कम आपने ओवरऑल क्यूमुलेटिवली 2 घंटे मेरे इसी में बर्बाद कर दिए होंगे कि मैं बोलता रहता हूं एनर्जी लगा लो, एनर्जी लगा लो। नहीं, अरे कई लोग तो सुबह से अभी तक मेरी क्लास लगा रहे होंगे। फॉर एग्जांपल साक्षी, आप सुबह से मेरी क्लास लगा रहे हो। मेरा हेक्टिक शेड्यूल है, लीनियंट शेड्यूल है? Hectic. ये भी नहीं बोलूंगी मैं। Hectic. अब सुनो ध्यान से, तब भी मैं बोल रहा हूं, तब भी मैं बोल रहा हूं, और आप लोग बोलने का नाम ही नहीं लेते हो। 1 to 6 में कोई डाउट? सर 6 नहीं करा अभी। अच्छा हाँ 6। 1 to 5 में कोई डाउट? No, sir. No. कर लोगे ना? Yes, sir. Yes, ऐसे ही sir. करोगे? यस सर। पाप, शर्म नहीं आ रही? ऐसे ही करेंगे? अरे देखो कितनी मार्कर की इनकी वेस्ट हो गई, हुई कि नहीं हुई? Yes, sir. जी सर। आंखें बहुत प्रीशियस होती हैं, आंखों का यूज करते हो तो एक टाइम के बाद उनमें जलन होने लगती है, इसीलिए आप सोते हो कि आंखों को रिलैक्स मिले। तो आंखों का तब यूज करना है जब रिक्वायर्ड हो, नहीं कि आंखों का यूज करो। हेलो, Yes, sir. ऐसे नहीं करना है, ऐसे Yes, sir. नहीं कर। नहीं करना है। तो करना कैसे है वो तो मुझे नहीं पता है। हेलो सर लास्ट के 3 तो नहीं पता, लेकिन फर्स्ट 4 में सिर्फ ये अप्रोच लगाई थी कि एजेस हटा हटा के, मतलब थर्ड वाला है उसमें फर्स्ट एज हटा दी, हटा के। सर फर्स्ट फर्स्ट वाला एज तो छोड़ दो, थर्ड बताओ वाले में छोड़ दो, फर्स्ट ये एज तो हटा सीधे दी। सिंपली क्वेश्चन था। सेकंड वाला कैसी कैसी अप्रोच लगाई थी? थर्ड बोलिए। थर्ड थर्ड वाला बताइए कैसी अप्रोच सेकंड में सर 1 2। अरे कौन थर्ड सा वाले वाला में बोल? पहले ऊपर वाली, सर थर्ड वाला ऊपर वाली एज हटा दी, फिर उसके बाद सेकंड नीचे वाली एज हटा दी, ना अब उसको बोलो, मैंने एजेस की कंसिडर। नंबरिंग दे दी, एजेस की नंबरिंग दे दी, वर्टेक्स दे दी, हाँ एबीसीडी। सर ठीक है। हाँ अब बोलिए, अब बोलिए पहले कैसी? 2 3 4 कर ली, फिर 1 हाँ। 3 4 कर ली, फिर 1 2। पाप, सर तो 4 केसेस तो ऐसे बन जाएंगे ना। तो हाँ तो इतना थोड़ी ना बोलना है जितना आपने बोला। हाँ हेलो, यस सर। सुनिए ध्यान से, सुनिए ध्यान से, एक हिंट दूं? हाँ Sir. सर। सबसे पहले यूनिवर्सल हिंट तो आपके पास है ही है, जो हर क्लास में देता रहता हूँ, कि फिर से दूं वो? No, sir. No, sir.
नहीं, तुम ध्यान से जल्दी से सबसे पहले क्वेश्चन पढ़िए ना। क्वेश्चन क्या लिखा था? कंसीडर द फॉलोइंग ग्राफ, फिर आगे क्या लिखा था? नंबर ऑफ डिटरमाइन द नंबर ऑफ स्पैनिंग ट्रीज। थोड़ा सा लाउडली। Possible. तनीषा। हाँ, थोड़ा सा लाउडली बोलिए। डिटरमाइन नंबर ऑफ स्पैनिंग ट्रीज से बोलिए। पॉसिबल। डिटरमाइन के बाद क्या वर्ड था? थोड़ा सा तेज, लाउडली। नंबर ऑफ स्पैनिंग ट्रीज। नंबर ऑफ, इसका मतलब क्या? काउंटिंग। काउंटिंग मतलब क्या? अपने फ्रेंड का यूज करो। पीएनसी। मतलब कितनी बार बोला है, जब भी काउंटिंग आए पीएनसी का यूज करो। यस सर। यस सर। समझ नहीं आ रहा सर, कुछ समझ में नहीं आ रहा। चलो आपको एक चीज बता दे रहा हूं, बहुत सारी चीजें हैं जो मैं मीन करता हूं लेकिन बोलता नहीं हूं। आपको बता दे रहा हूं, सुनिए ध्यान से। जिस कॉलेज की क्लास सस्पेंड हुई थी ना, उस कॉलेज की क्लास एल्गोरिथम और टीओसी की चल रही थी, वो सस्पेंड हुई थी। जबकि मैंने यूट्यूब पे पीएनसी स्टार्ट किया। क्यों? मेरे पास में एक और चीज थी कि मुझे पहले ही से डर था आपका सेशन लेने के पहले कि आपकी क्लास भी सस्पेंड हो सकती है। तो ऑब्वियसली पीएनसी पे अगर आपकी कमांड होगी तो कम से कम मुझे 5 घंटे मेरा टाइम सेव हो जाएगा। समझ में आ रहा है? ये दो ही चीजें होंगी, या तो मुझे क्वेश्चन ही स्किप करने पड़ेंगे, और पीएनसी बताने का, जब एल्गोरिथम बताने के लिए मुझे रिक्वायर्ड टाइम नहीं मिलता है तो पीएनसी बताने का तो टाइम मिलता ही नहीं। तो या तो मुझे, या फिर मुझे क्या करना पड़ता कि अगर आपकी पीएनसी कैसे भी कवर हो जाती है तो मैं कम से कम 5 घंटे सेव कर लूंगा। समझ में आ रहा है? यस सर। यस सर। बहुत सिंसियरली क्वेश्चन करिए, या फिर मैं बता दूं कि वेस्ट कर दूं क्वेश्चन। सर हम करेंगे सर, पहले कर लेंगे सर हम लोग। सिंसियरली अटेम्प्ट करिएगा, और अभी अपने मैनेजमेंट से बात मत करिएगा। लेकिन एक चीज मैं बता दे रहा हूँ, मेरा शेड्यूल हेक्टिक है, मैं भूल जाऊंगा। मुझे सुबह 9 बजे कोई ना कोई मैसेज कर देना तो मैं रिप्लाई कर दूंगा। ठीक है ना? यस सर। यस सर। चलिए फिर एंजॉय करिए। चलिए, जितने लोग क्लास कर रहे हो वो वाली बता दे रहा हूँ, सब बता चुका हूँ सुबह में। 8:15 से क्लास है। Yes, sir. चलिए, थैंक यू सो मच। सिंसियरली क्वेश्चन अटेंड करिए। बता दे रहा हूँ, माइंड का यूज कर लेना, कुछ क्वेश्चन अच्छे हैं। ठीक है? यस सर। यस सर। मिलते हैं फिर कल। थैंक यू।